वंदे मातरम। सर मेरा नाम सोनू वर्मा है। हाँ जी। सर मैंने अपना स्कूल केंद्र विद्यालय सीहोर से किया है। हाँ। और सर मेरा ग्रेजुएशन चंद्रशेखर आज़ाद कॉलेज सीहोर से है। और सर खाना बनाना मुझे बहुत अच्छे से आता है। सर मेरी हॉबीज़, मुझे डांसिंग बहुत अच्छे से आता है, बहुत हाँ। अच्छा लगता है डांस करना और मैं करती भी हूँ। कौन और कौन सी डांस करती हो? चलो सर फ्री स्टाइल। यस सर। चलो ठीक है। और सर पर मैं करती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं करती। नहीं नहीं, हाँ, जो जहाँ करती मौका। हैं वही तो बोलती हैं। हाँ झूठ काहे को कोई बोलेगा? इधर कौन सा पुरस्कार मिलने वाला है? हाँ सर, मुझे जैसे भी मौका मिलता है मैं करती हूँ डांस। हाँ और सर करिए। मुझे स्पोर्ट्स भी बहुत, मतलब स्पोर्ट्स में मुझे बहुत इंटरेस्ट है, बहुत ज़्यादा। हाँ ठीक है। और सर सेवा, सर मैं मम्मी की बहुत सेवा करती हूँ। जब भी उन्हें कुछ प्रॉब्लम्स होती है, लाइक उन्हें सिर दर्द होना, हाथ पैर कुछ भी, तो मैं उनको उनकी सेवा करती हूँ। ठीक। और सर मतलब घर पे गैया रोज़ आती है, उनका नियम है, वो रोज़ आती है, तो हम उन्हें रोटी भी रोज़ देते हैं। बढ़िया। क्या और सूखी देती हो, चुपड़ी हुई देती हो? सर रोज़ उनके लिए कई घरों में उनके लिए अलग से सूखी और मोटी रोटी बनाते हैं। अब बेचारी के दांत टूट गए हैं और उसको तो दांत कोई लगाएगा नहीं। हम जैसा खाते हैं वैसी हो, लेकिन थोड़ी मोटी हो, क्योंकि हम पतली पतली खाते हैं। तो उसका इतना बड़ा शरीर है तो उससे कम से कम 3 गुना का उसका रोटी हो यस और सर। उसके ऊपर चुपड़ी हुई हो, ताकि वो अच्छी तरह चबा कर खा सके। यस सर। अगर आशीर्वाद चाहिए तो उसकी आत्मा खुश करना पड़ेगा ना। यस सर। और हमारी रोटी जो सख्त है वो खाकर उसके दांत और टूट गया तो पाप हम पर पड़ेगा। यस वो सर। भगवान तो देख रहा है कि क्यों दांत टूटा। इसने, सोनू ने इसको ये रोटी दी, उसकी वजह से पकड़ो सोनू को, इसका भी एक दांत तोड़ो। और भगवान को क्या देर लगती है बेटा। यस सर। चलिए। और सर पूजा तो मैं ऐसे करती नहीं हूँ वैसे, मतलब पहले तो मेरा ये हो था। जाती है। नो हाँ सर, क्यों, मतलब मैं स्वाभाविक है ना। भगवान को याद करना, हमेशा दुख आता है तो आदमी भगवान को ही तो याद करता है ना। आप करो या नहीं करो, जब वो दुख भेजेगा ना अपने आप उसको याद करोगे ही। सर ऐसे मैं मानती हूँ, पर जैसे मैं ऐसे पूजा नहीं वाला नहीं, नियम नहीं। मानना और जानना की जरूरत ही नहीं है बेटा। वो तो अपने आप जो है सो है। आप मानो या नहीं मानो, वो तो बैठा है तो बैठा ही रहेगा और आपका हिसाब किताब पूरा करता ही रहेगा। हाँ उसको आप धोखा नहीं दे सकती। कितना भी छुपा करके अच्छा काम करो या बुरा काम, वो अच्छे काम के लिए वो आपके ऊपर आशीर्वाद करता है, अंदर खुशी पैदा होती है। बुरे काम के लिए वो आपको धिक्कारता है, डिप्रेशन में आ जाते हैं हम। तो वो तो अंदर बैठा है ना, यस सर। उसको कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है जी। सर बस मैं रात को सोते टाइम बस ये बोलती हूँ कि सबकी रक्षा करना, बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं, और। ज्यादा बोलो ही नहीं, इतना हाँ बहुत आर्डर दे दिया सबकी रक्षा करना, तो वो भगवान सबकी रक्षा करेगा ना। दैट्स ऑल। थैंक यू। थैंक यू सर। गुड आफ्टरनून वेरी सर। गुड आफ्टरनून। मेरा नाम पूजा उत्तम चंदानी है। मैं हाँ। भिलवाड़ा राजस्थान से हूँ और मैंने अपनी ग्रेजुएशन संगम यूनिवर्सिटी से की है, भिलवाड़ा से ही। और मेरी हॉबीज़ ट्रैवलिंग है, म्यूज़िक सुनना, ये सब। और मेरे को अपने पापा से बात करना बहुत पसंद है। ठीक है। मेरी पापा से बहुत अच्छी बॉन्डिंग और है। माँ से किट्टी है? नहीं नहीं मम्मी से भी है, बट पापा से ज़्यादा है। हाँ चलो ठीक है। और मैं जब भिलवाड़ा में थी तब तो मैं डेली शाम को पूजा करती थी घर पर। यहाँ पे मैं डेली सुबह मत्था टेक के आती हूँ, मंदिर है हॉस्टल में। खाना बनाना जानती हो? सिर्फ चाय। हाँ। खाना बनाना अगर नहीं जानती है जो बिटिया, वो आगे चल के बहुत दुखी हो जाती है बेटा। मैंने अभी समझाया आपको। बहुत गंभीर चीज़ें मैंने बहुत लाइटली हंसते हंसते आपको समझाई हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो बहुत लाइट चीज़ें हैं। सब आवश्यक बातें बताई मैंने आपको, और इसके बाद में भी जो बताऊंगा जो ज़रूरी होगा। तो खाना बनाना जिस बिटिया को नहीं आता है उसका गृहस्थ जीवन ज़्यादा समय टिकता नहीं है बेटा। कई उदाहरण है मेरे सामने, तो आपको सीखना तो पड़ेगा मेरी बेटा। ठीक है, जब अवसर मिले सीख लेना है। चलिए। और बस हॉबीज हो गई। पूजा, मंदिर जाती हो, भगवान को प्रेजेंस लिखा नहीं, के नहीं। आती हो? नहीं नहीं, मैं डेली हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ। हनुमान चालीसा? अरे ये तो भगवान हनुमान के ऊपर एक मोहर लगा दिया आपने। हैं, हनुमान चालीसा 8 मिनट में, 10 मिनट में?
नहीं, टाइमिंग का तो अर्थ पता आता है हनुमान चालीसा का? नहीं प्रॉपर। फिर क्या, जिस चीज का अर्थ समझ में नहीं आएगा उसका मन पे असर कैसे होगा, वो जीवन में धारण कैसे होगा? हमेशा वो पढ़ना चाहिए जिसका अर्थ हमें समझ में आए, तो लाभ है, वरना तोते की तरह पढ़ लिया, समझ में कुछ नहीं आया तो मेरे विचार से उसका कोई फायदा नहीं है। सोचिएगा आप, अर्थ के साथ भी हनुमान चालीसा मिलता है। व्हाट्सएप पे भी अर्थ के साथ हनुमान चालीसा घूमता रहता है। मैंने भी अभी 2-3 दिन पहले किसी ने भेजा था, मैंने सबको भेजा था। अर्थ आ गया समझ में तो हनुमान चालीसा आपके लिए कुछ काम करेगा। अर्थ नहीं समझ गया आया, वो भाव पैदा ही नहीं हुए तो कैसे काम करेगा? मैकेनिकली पढ़ लिया ना, उससे थोड़ी काम होता है। इधर तो भावनाओं का खेल है बिटिया। कोशिश करना, अर्थ या तो उधर से निकाल लेना गूगल से, गूगल पे तो आजकल सब कुछ है ना। अर्थ समझोगी फिर पढ़ोगी तो आनंद ही अलग आएगा। ठीक है, थैंक यू। वंदे मातरम वंदे भाऊजी। मातरम बेटा। मेरा नाम ट्विंकल बानवानी है हाँ जी। और मैं कटनी से हूँ। मैंने अपनी स्कूलिंग सेंट पॉल सीनियर सेकेंडरी स्कूल से कंप्लीट की है। और मेरी हॉबीज़ हैं ट्रैवलिंग, प्लेइंग बैडमिंटन, डांसिंग। और मैं माता रानी को बहुत ज़्यादा मानती हूँ, मेरा बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है उन पे। मैं नाइट में भी उनको रोज़ बोल के सोती हूँ कि मुझे मॉर्निंग में जल्दी उठा देना या मेरा ये काम कर देना, वो सब करते हैं मेरे लिए। कौन सी माता है ये? शेरा वाली माता। शेरा वाली माता, ठीक है। और मैं अपने पेरेंट्स के साथ टाइम अभी तो नहीं स्पेंड कर पाती क्योंकि मैं हॉस्टल में रहती हूँ। मैं उनसे फ़ोन पे बहुत ज़्यादा बात करती हूँ इसलिए। 4 घंटे? नहीं, 1 घंटे तो बहुत लोग करते हैं। 1 घंटा। आप उससे रिकॉर्ड तोड़ो ना उनका। नहीं 1 घंटा। 1 घंटा, 1.25 घंटा नहीं? नहीं 1 घंटा। चलो ठीक है। और बस। थैंक यू। हाँ जी। नमस्ते सर, मेरा नमस्ते। नाम निशिता जुमनानी है। हाँ जी। मैं होशंगाबाद से हूँ। मैंने अपनी स्कूलिंग स्प्रिंगडेल्स इंग्लिश मीडियम स्कूल से की है। कॉलेज होम साइंस कॉलेज से किया है। हाँ। और मेरी हॉबीज़ हैं, मेरी कुकिंग अच्छी है, कुकिंग बना ले, बैडमिंटन अच्छे से खेल लेती हूँ। और मैं अपने पेरेंट्स की अच्छी केयर करती हूँ। और अभी मैं इधर आई हुई हूँ तो अभी नहीं हो पाता है। और मैं शिव जी को मानती हूँ। ठीक है, वो मंत्र जानती हो जो? नहीं, मैं ओम नमः शिवाय बस बोलती हूँ। ओम नमः शिवाय। ठीक है, कितनी बार बोलती हो? जब भी टाइम मिलता है, जब भी बैठती हूँ, पहले उनका ही नाम लेती हूँ हर समय। ऐसा ठीक रहता है। बढ़िया। वंदे मातरम भाऊजी। वंदे मातरम बेटी। मेरा नाम आयुषी तिवारी है और मैं भोपाल से बिलोंग करती हूँ। मेरी स्कूलिंग जो है वो केवल राम चंद्र पब्लिक स्कूल से हुई है 4th-5th क्लास तक। उसके बाद हम लोगों का घर शिफ्ट हो गया न्यू मार्केट साइड, तो मैं कोपल हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ने लगी। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन किया है BSS कॉलेज से। उसके बाद मैं मुझे CA करना था, वो मेरा ड्रीम था और अभी भी वही है जिसको मैं आगे कंटिन्यू करूँगी आफ्टर MBA जॉब के साथ। क्योंकि मेरी ट्रेनिंग हो गई थी, आर्टिकलशिप भी काफ़ी मैंने मतलब कर ली थी, 9.5 से भी ऊपर ही हो गई थी, 1.5 साल लगभग। और बीच में मेरी एजुकेशन रुक गई थी क्योंकि मेरी मम्मी को सीरियस इश्यूज़ हो गए थे, उनकी सर्जरी थी। उसके बाद मैंने फिर MBA का सोचा कि MBA कर लूँगी, जॉब करूँगी, उसके बाद उसके साथ ही CA कंप्लीट करूँगी। ठीक है। और भोजन में घर का काम, खाना सब कुछ मुझे आता है क्योंकि घर मैंने ही शुरू से संभाला है। और मम्मी को मुझे आराम इसलिए देना है हमेशा से, इसलिए नहीं कि वो बीमार है। स्टार्टिंग से ही मम्मी ने बहुत अपनी लाइफ में बहुत कुछ किया है, तो मैं चाहती हूँ कि अब उनको आराम मिले। तो जब से मैं छोटी थी तब से घर का मैं ही सब देखती थी। बढ़िया। हॉबीज़ में मुझे आर्ट एंड क्राफ्ट का शौक़ है और उसके साथ पेट्स नहीं है लेकिन इंडोर प्लांट्स हैं जिनकी केयर करना मुझे अच्छा लगता है। पूजा पाठ घर में रात की शाम की आरती जो होती है हमारी, वो ओम जय जगदीश, वो हम ही गाते हैं, मैं ही करती हूँ। और सुबह जब आती हूँ तो हमारे यहाँ राम दरबार लगा है,
तो उनसे बात करना मुझे मतलब उनसे बात ना करूँ तो मैं घर से बाहर नहीं निकल सकती, मुझे खुद को पसंद है। और रात में मैं शाम के टाइम थोड़ा सा जो मुझे टाइम मिलता है तो मैं थोड़ा सा ध्यान लगाती हूँ, जिसमें मैं महादेव का ध्यान करती हूँ क्योंकि वो मेरे आराध्य है। बस, थैंक यू। थैंक यू। वंदे मातरम भाऊजी। वंदे मातरम बेटा। मेरा नाम अंजलि ठाकुर है और मैंने स्कूलिंग मानसरोवर पब्लिक स्कूल कोलार से की है। मेरा ग्रेजुएशन नूतन कॉलेज से हुआ है ग्रेजुएट, और अभी मैं MBA कर रही हूँ SHIM से। खाना बनाना मुझे आता है और मेरी हॉबीज़ हैं कि मैं गाने सुनना मुझे बहुत अच्छा लगता है, उसमें सारे टाइप के गाने और ज़्यादातर रिलीजियस सॉन्ग, भजन वगैरह ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे सुनना। और घर में पेट्स नहीं है पर मेरा चिड़िया बहुत आती है, चिड़िया और गिलहरियाँ बहुत है, तो उनके लिए हम स्टार्टिंग से ही बहुत टाइम से दाना रखते हैं, चावल वगैरह और जो भी दाल वगैरह रहते हैं, पानी रखते हैं उनके लिए। और पूजन सुबह तो नहीं हो पाता है क्योंकि टाइम नहीं मिलता है, लेकिन शाम को दिया वगैरह लगाती हूँ। और मैं शिव जी को बहुत मानती हूँ, तो सिर्फ ओम नमः शिवाय, मुझे कोई श्लोक नहीं आता है पर मैं ओम नमः शिवाय का जाप करती हूँ। मैंने अभी बताया ना, शिव जी को राजी करने के लिए राम जी को पहले राजी करना पड़ेगा जी। उनको भी थोड़ा पटाके रखो। हाँ जी सर। कभी कभी हफ्ते में एक दिन उसका भी कर लिया करो भाई। जी सर। थैंक यू। थैंक यू। हाँ जी। मेरा नाम खुशबू शर्मा है। हाँ। मैंने स्कॉलर्स एकेडमी से अपनी 12th पास आउट करी और संत हिदाराम से ग्रेजुएशन करा है एंड MBA में MBA करी मैनेजमेंट ऑफ इंस्टीट्यूट से। एंड मेरी मम्मी जॉब करती है इसलिए मैं खाना पूरा बना लेती हूँ और मैं थोड़ी मम्मी की मतलब हेल्प वगैरह कर लेती हूँ क्योंकि उनको माइग्रेन का इशू है। इस चक्कर में सर में बहुत ज़्यादा ही दर्द रहता है तो उनको वाम भी लगा दी। देखो बेटा, माइग्रेन का इलाज एलोपैथी में तो है नहीं। आयुर्वेद में एक नस्य करके एक मेडिकेटेड ऑयल डालते हैं, नाक में थोड़ा लटका कर रखते हैं, जो अंदर जाता है कचरा वचरा सब निकाल के बाहर करता है। 3 दिन करने से कैसा भी माइग्रेन हो चला जाता है। हमारे यहाँ नेचुरोपैथी हॉस्पिटल में एक आयुर्वेद का भी सेक्शन है, यहाँ नस्य दी जाती है। आपके उधर कोई हो मुझे मालूम नहीं है। तो माइग्रेन के लिए कितनी भी गोलियाँ लेगी जब तक, और उसका साइड इफ़ेक्ट है। वसोग्रेन करके एक एलोपैथिक टेबलेट आती है जो माइग्रेन वालों के लिए विशेष रूप से काम करती है, लेकिन उसके साथ बाकी ब्रेन को भी वो डैमेज करती है, उसके साइड इफ़ेक्ट बहुत हैं। इसीलिए आयुर्वेद के द्वारा वो नस्य नामक जो मेडिकेटेड ऑयल से नाक में डालते हैं इधर से, और पूरा ऐसे आधा पौन घंटा लगता है, आधा घंटा। 3 दिन सिर्फ करने से सब कचरा निकल जाता है और माइग्रेन चला जाता है। और फॉर द टाइम बिंग ये अभी लता से आप ले लीजिएगा, ये सूंघने से सिर्फ किसी भी कारण से दर्द हो वो चला जाता है। ये डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी ने बनाया है। गवर्नमेंट के जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने उसको अच्छी तरह टेस्ट करके उसे सर्टिफाई किया है कि इट इज़ वेरी इफ़ेक्टिव। तो ये ले जाना जी। और जब अवसर मिले कहीं भी तो उनका 3 दिन आयुर्वेद में नस्य करा देना, तो फिर हमेशा के लिए उनका माइग्रेन चला जाएगा। जी, मैं मंदिर में रहती हूँ तो पूजा तो मैं करती हूँ सुबह शाम और घर पे भी करती हूँ। ठीक, बहुत बढ़िया बेटा। थैंक यू। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। माय नेम इज़ समन फातिमा। मैंने अपनी स्कूलिंग न्यू सेंट जोसेफ कोएट से की है, सिंधी कॉलोनी पे है। एंड देन ग्रेजुएशन मैंने गवर्नमेंट गीतांजलि कॉलेज से किया है। एंड हॉबीज़ में मुझे एज यू नो कुकिंग तो आती ही है, ऑब्वियस चीज़ है। देन कुकिंग के अलावा मुझे हॉबीज़ में न्यू फूड ट्राई करना बहुत पसंद है, नई तरीके से खाना बनाना बहुत पसंद है। देन एम्ब्रॉयडरी आती है थोड़ी बहुत, बहुत प्रोफेशनलिज्म से नहीं आती बट मैं ट्राई कर लेती हूँ उसको। देन अदर थिंग, मैं अपने मामू मामी के साथ रहती हूँ, तो फैमिली में तो ऐसा कोई है नहीं बड़ा जिसकी मैं खिदमत कर सकूँ, मतलब सेवा कर सकूँ। बट देन आई ट्राई आउट कि मैं अपने जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनको ज़्यादा प्रेफरेंस दे सकूँ, उनकी ज़्यादा सेवा कर सकूँ। एंड लास्ट एंड मोस्ट लीस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि 5 टाइम की प्रेयर्स तो होती ही हैं जो हम पढ़ते हैं नमाज। पढ़ती हो 5 टाइम? यस सर, मैं ट्राई करती हूँ कि पूरे टाइम पढ़ूँ, एटलीस्ट फर्स्ट टाइम में ही पढ़ लूँ। यस सर। बहुत बढ़िया। और उसके अलावा सर, अगर आप सोने के बाद सोने से बाद
उठने के बाद एंड सोने से पहले जो भी कोशिश करें कि सबसे ज़्यादा आप अपने ईमान से किसी को तकलीफ़ ना पहुंचाएं, अपनी ज़बान से किसी को परेशानी ना पहुंचाएं और सबके लिए बेस्ट प्रिविलेजेस अफोर्ड कर सकें। तो ये मेरे लिए सब लास्ट होती है इबादत। थैंक यू सर। थैंक यू बेटा। वेरी गुड आफ्टरनून सर, Very माय good नेम इज़ सिमरन निनोरिया। मैंने अपना स्कूलिंग नालंदा पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल से की है, अरेरा कॉलोनी, और ग्रेजुएशन नूतन कॉलेज से की है। और मेरी हॉबी है कि मुझे कुकिंग करना पसंद है, न्यू चीज़ें ट्राई करते रहना पसंद है, और मम्मी की हेल्प करती हूँ जब भी टाइम होता है, क्योंकि मैं कॉलेज से घर जाती हूँ तो मुझे टाइम नहीं होता है, क्योंकि मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ, ट्यूशन देती हूँ। बढ़िया फिर जब भी टाइम होता है तब मैं उनकी हेल्प करती हूँ संडे को। जी। और पूजा तो मैं रोज़ करती हूँ डेली, और जब आती हूँ सुबह सुबह तो तुलसी में जल ज़रूर डालती हूँ डेली। बस संडे को छोड़ के, ऐसा कहते हैं कि संडे को तुलसी में जल नहीं डालते हैं। मुझे नहीं मालूम है। पूजा किसकी करती हो? घर पे ही करते हैं पूजा तो सभी भगवान की, पर मुझे दुर्गे जी ज़्यादा पसंद है, और कृष्ण भगवान। दुर्गे कौन है? दुर्गा जी। दुर्गा जी जी। वो शेरा वाली अलग है? नहीं, वही सेम वही है। शेरा वाली। हाँ। हाँ चलो ठीक है। और सेवा में तो जब भी मौका मिलता है सबकी करती हूँ, पर मुझे सबसे ज़्यादा अटैच मैं अपनी नानी से हूँ, क्योंकि मैं जब 6 महीने की थी तो उन्हीं के साथ रही हूँ जब से। ठीक है, बढ़िया। बस यू आर लकी। नानी की गोद सबको थोड़ी मिलती है। मैंने बताया नानी के दर्शन नहीं होते, दादी के दर्शन नहीं होते, सब भी होता है। जी। ओके, थैंक यू बेटा। हाँ जी, गुड आफ्टरनून Very सर, good मेरा नाम afternoon। प्रिया अहिरवार है। हाँ जी। सर मैंने स्कूल विद्या भारती हायर सेकेंडरी स्कूल से किया है, ग्रेजुएशन गीतांजलि कॉलेज से की है। सर मुझे खाना बनाना आता है, और मेरी हॉबी है गाने सुनना, और सर मैं शिव जी को मानती हूँ और शिव जी की पूजा करती हूँ सुबह शाम। थैंक यू सर। बस शिव जी की पूजा करती हो? कब, कितना टाइम? सर सुबह कॉलेज आते हैं उससे पहले, और नाइट में। दिन भर में उसका नाम क्यों नहीं जपती सर, हो? मंत्र जो सर है मंत्र सर जपती हूँ, श्री आपने शिवाय बताया नहीं ना भाई। नमस्तुभ्यम। देखो मैं अंतर्यामी नहीं हूँ, आप बताओगे नहीं तो मेरे को कहना पड़ेगा ना। जी सर। हाँ? खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। इनकी संगति में हमें भी अगर आदत लग जाए 24 घंटे नाम जपने की, तो कितना आनंद है, जीवन सफल, हर कार्य में सफलता निश्चित हो जाती है। थैंक यू जी, थैंक यू सर। वंदे मातरम सर। वंदे मातरम बेटा। सर मेरा नाम रोशनी रहरवे है, मैं बैतूल डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ, और मेरी स्कूलिंग केंद्रीय विद्यालय एफो स्टेशन आमला से हुई है, और मेरा कॉलेज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से किया है मैंने, बैतूल डिस्ट्रिक्ट से। और मेरी हॉबीज़ है प्लेइंग, साइकिलिंग और ट्रैवलिंग करना, क्योंकि मेरे पापा आर्मी में थे तो मतलब हम लोग बहुत जगह घूमे हैं। और कुकिंग तो मैं कर लेती हूँ, मम्मी का, अभी तो यहाँ हॉस्टल में हूँ, बाकी घर जाती हूँ तो शाम का खाना मैं ही बनाती हूँ, और जो शाम की आरती होती है वो मम्मी और मैं ही करते हैं। और पक्षी के जो बातें, तो हमारे छत पे मतलब बहुत सारे पक्षी आते हैं, तो हम उसके लिए दाना पानी सब कुछ हम लोग कर लेते हैं, और गाय आती है तो उसके लिए भी रोटी बनती है। और मैं बढ़िया। अपनी नानी से बहुत अटैच हूँ। बहुत बढ़िया। थैंक यू। गुड आफ्टरनून Very good afternoon. माय नेम इज़ माधुरी कुशवाहा। मैंने स्कूलिंग सेंट एनिस स्कूल से की है, और स्वामी विवेकानंद से मैंने ग्रेजुएशन किया है। हॉबीज़ मेरी कुकिंग है और डांसिंग है। डांसिंग में मुझे कथक और राजस्थानी आता है। Good. और सर खाना तो दोनों टाइम का मैं ही बनाती हूँ, ऑलमोस्ट घर का पूरा काम मैं ही करती हूँ, क्योंकि मम्मी काम पे जाती हैं और पापा भी काम करते हैं, इसलिए पूरा काम मैं ही करती हूँ घर का, सुबह शाम का पूरा काम। और सर रही बात गौ सेवा की, तो मेरे घर पे रोज़ 5 से 6 गाय आती है। तो उन लोगों के लिए रेगुलर सुबह भी और शाम भी दोनों टाइम उन लोगों के लिए रोटी बनती है हमारे यहाँ पर। भाग्यशाली हो भाई आप लोग। हाँ सर, उन लोगों का टाइम ही है, वो लोग अरे रोज़ आते किसी हैं। के पास 1 या 2 से ज्यादा गाय नहीं आती बिटिया। हाँ, पहली बार सुन रहा हूँ मैं भी। 5-6 गाय आती है, माने आपके यहाँ कुछ विशेष
उनके लिए प्यार है ना, तभी तो वो खिंची चली आती है। यस सर। हाँ। और सर बुज़ुर्ग में तो अभी कोई है नहीं, बाकी पहले दादी थी, उन्हें पैरालाइज हुआ था, उस टाइम पे काफ़ी उनकी देखभाल की है। दादाजी भी थे तो दादाजी की भी बहुत सेवा की है। बाकी मम्मी के साथ मैं बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पसंद करती हूँ। और भगवान में हम खाटू श्याम जी को मानते हैं। मॉर्निंग में जब मैं आती हूँ तो मैं शिव जी के ऊपर जल चढ़ा के आती हूँ, और सूर्य भगवान को भी मैं जल चढ़ाती हूँ। और बाकी रात को शाम को हमारे यहाँ रोज़ आरती होती है, सभी लोग मिलके आरती करते हैं। थैंक यू। गुड आफ्टरनून सर। वेरी गुड आफ्टरनून। सर मेरा नाम आयुषी नागर है, मैं होशंगाबाद से हूँ। मैंने स्कूलिंग सैमिलिटन स्कूल से की है होशंगाबाद से, और कॉलेज होम साइंस कॉलेज होशंगाबाद से किया है। और सर हॉबीज़ मेरी डांसिंग है, पेंटिंग है, और मुझे सॉन्ग सुनना भी पसंद है। और सर कुकिंग आती है, बट इतनी अच्छे से नहीं आती, क्योंकि मैं मतलब बचपन से ही फैमिली से अलग रही हूँ, फैमिली के साथ नहीं रही हूँ, तो कुकिंग हॉस्टल में रही हूँ, तो कुकिंग मुझे नहीं आती। और सर एनिमल्स की हेल्प करती हूँ, मतलब डॉग्स है घर पे, काऊ। जैसे मैं अभी भोपाल में रहती हूँ तो घर के सामने पार्क है, गार्डन है, वहाँ पे काऊ आती हैं, तो रोटी वगैरह डालते हो उन्हें। और सर पूजा करती हूँ, मॉर्निंग में जब कॉलेज आती हूँ तो पूजा करके आती हूँ। बढ़िया, बहुत थैंक यू। बढ़िया। किसी को लव गेम खेलना आता है? लव गेम, यस, नाउ इट इज बहुत लोग खेल रहे हैं जी। हाँ, नहीं आता किसी को भी? हाँ, लव गेम। देखो बेटा, ऐसा है, मेरे कहने का मतलब ये है, आजकल कई लड़कियां अपने फेसबुक फ्रेंड जो 6 महीने भी नहीं हुए हमारे टच में आया, और माता पिता जिसने 25-20 साल हमको पाला है, प्यार दिया है, उन पर विश्वास नहीं करके उस लड़के के साथ चली जाती है। इसको लव गेम बोलते हैं। और परिणाम क्या निकलता है इसका? वो लड़का भी एक दिन उसको छोड़ देता है, फिर वो कहीं की नहीं रहती है। क्या हमारे माता पिता जिन्होंने इतने प्यार से हमें पाला है, क्या किसी एरे गेरे के साथ हमें बांध देंगे ऐसे ही? उन पर विश्वास रखना है कि सबसे सर्वश्रेष्ठ लड़का जो होगा उसी के साथ। वो एक तो वो पहले आप लोगों को अपनी पढ़ाई 23-24 तक पूरी कर लेनी है, तो आपको मौका मिलता है लड़का चूज करने का। तो हर लड़का 25-26 में शादी करना चाहता है, ये मेडिकली भी ये एज प्रॉपर है। 23-24 में आपने पढ़ाई पूरी कर ली, नौकरी करो या नहीं करो कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी माँ आपके सामने 10 फोटो लाकर रखती है कि बिटिया इसमें से जो तेरे को पसंद हो बताओ, फिर हम उसके बारे में जांच करेंगे, उसके संस्कार कैसे हैं, संगति कैसी है, उसके घर के अंदर माहौल कैसा है, उसके माता पिता कैसे हैं। तुम उनके परिवार में अगर जाओ तो सुखी रहोगी या दुखी रहोगी, बहुत सारी बातें। और फिर अंतिम निर्णय लेने के लिए आपको और लड़के को बिठाते हैं कि भाई आपस में बात करिए। अगर आप लोगों के विचार आपस में मेल खाएं और दोनों हाँ कहोगे तो हम वो एंगेजमेंट करेंगे, अगर एक ने भी ना करी तो नहीं करेंगे। और क्या चाहिए? इतना सब माता पिता हमारे लिए करते हैं, उन पर अविश्वास करके किसी उस लड़के को जिसके बारे में माता पिता के बारे में मालूम नहीं, वो हमें कल फेसबुक पे मिला, फिर डेटिंग पे गए उसके साथ और उसके साथ चल दिए। ये अपने माता पिता के साथ विश्वासघात नहीं है, उनकी इज्जत मिट्टी में मिल जाती है। कई लोग तो सुसाइड कर लेते हैं, सदमे में मर जाते हैं। तो बेटा ऐसा खेल हमें नहीं खेलना है। माता पिता पे विश्वास रखिए, वो आपके लिए सर्वश्रेष्ठ लड़का ढूंढ कर लाएंगे और अंत में निर्णय आपसे करवाएंगे। और क्या चाहिए? और अपने मन से अगर चली गई तो फिर वो मिठाई का डब्बा त्यौहार पे नहीं आएगा, बिल्कुल कट कर देंगे कि हमारा उससे कोई वास्ता नहीं है। हमें जब हमारे प्रति उसके अंदर संवेदनशीलता नहीं, विश्वास नहीं, विश्वासघात करके इसे चली गई, हमारी इज्जत उछाल के, उसके लिए हमें क्या कोई बात करना है?
तो ऐसा कभी नहीं करने का है जी। चलो आगे बढ़ो जी। वंदे मातरम वंदे सर। मातरम बेटा। सर मेरा नाम कनिष्का भिलवारे है। मैंने अपनी स्कूलिंग भोपाल एकेडमी कोएड हाई सेकेंडरी से की है और ग्रेजुएशन नूतन कॉलेज से किया है। और कुकिंग तो मुझे आती है, मैं अपनी मम्मी की भी हेल्प करती हूँ। और हॉबीज़ मेरी पेंटिंग है, आर्ट एंड क्राफ्ट का मुझे बहुत शौक़ है, और प्लांटिंग का भी। प्लांटिंग मैंने अपने पापा से सीखी है क्योंकि उनको भी बहुत शौक़ है इसका। एलोवेरा लगा है आपके यस यहाँ? सर। उसको यूज़ करो ना बेटा। सर करते हैं। करते हैं? यस सर। ठीक है, बढ़िया। हाँ और सर मैं राम जी को बहुत मानती हूँ, मतलब हाँ जी। मेरे पापा ने बचपन से उधर ही ठीक मतलब है ना। सिखाया है, तो जब से मैंने उन पे विश्वास किया है। भाई एक बात बताओ, अभी मैंने बताया ना, परम सत्ता एक है, नाम कुछ भी दे दो। यस सर। बस। हाँ जी। और सर गुरु दक्षिणा लिए हमने होशंगाबाद में हमारे गुरुजी, तो उन्होंने जो मंत्र बताया उसका मैं जाप करती हूँ और रामायण जी का पाठ भी करती हूँ। बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। वंदे मातरम। वंदे मातरम बेटा। माय नेम इज़ काजल सिंह। मेरी स्कूलिंग तो रीवा से हुई है, 11th और 12th भोपाल से करी है मैंने। और कॉलेज मेरा हमीदिया कॉलेज से हुआ है। और मैं अपने मामा मामी के पास रहती हूँ, बचपन से ही रही मैं। और पहले तो नाना नानी के पास रहती थी, फिर उसके बाद मामा मामी के पास। और खाने में तो आता ही, सब बनाना आता है। और क्या था उसमें लिखा नहीं क्या कापी में? भगवान पूजा पाठ में तो उसे क्यों पूछती है? दुर्गा जी की पूजा करती हूँ, हाँ। राम जी का, और राधा कृष्ण को मानती हूँ, उनकी पूजा करती हूँ। ये मस्जिद है वो बुत खाना, चाहे ये मानो चाहे वो मानो, सर मतलब तो है दिल को समझाना, चाहे ये मानो चाहे वो मानो। चलो। नमस्ते सर, नमस्ते मेरा नाम बिटिया। प्रियंका खरेले है। मैंने अपनी स्कूलिंग खानू गाँव हाँ ठीक है जी, गांव कोई भी रहा हो, नाम खानू दो या गानू दो। से की है क्या फर्क कि स्कूलिंग कोई फिजा से की है हाँ, मैंने, हाँ। अहमदाबाद से। और ग्रेजुएशन मैंने गीतांजलि से की है। गुड। मुझे खाना बनाना भी आता है और घर के सारे काम आते हैं क्योंकि मैंने बचपन से किया है। मेरी मम्मी तबीयत ठीक नहीं रहती थी और इसी वजह से, और मैं घर में इकलौती लड़की हूँ इसलिए। अभी कैसी है आपकी माँ? अब ठीक है, पहले से काफ़ी बेहतर है। बढ़िया, थैंक यू बेटा। जी चलो। नमस्ते सर, माय नमस्ते। नेम इज ऋतिक। मेरा नाम ऋतिका बुंदेला है। हाँ। मैंने स्कूलिंग सीओर से की है, आदर्श गंजी के स्कूल से। हाँ। एंड जो है मुझे कुकिंग, ऑब्वियसली मुझे कुकिंग आती है। एंड मेरी हॉबीज़, मुझे कुकिंग ही ज़्यादा पसंद है, जैसे कि प्यार से बना के सबको सर्व करना। एंड मुझे सिलाई ज़्यादा पसंद है। एंड मुझे अपने फैमिली में अपनी मम्मी एंड जो है एनिमल जैसे कि काऊ एंड डॉग्स के लिए हम सबकी सेवा करते हैं। एंड जो हम पूजा जो हम हमारे ईस्ट देव हैं शिव जी की करते हैं। एंड उनके साथ जो आपने जैसे बताया राम जी को मनाते रहना चाहिए। हाँ जी। हाँ, तो हम जो है रास्ते में, जैसे हम मेरे घर के पास में ही मंदिर है, तो मैं कॉलेज से आते समय भी जाती हूँ और आते समय भी मंदिर से दोनों घर में मंदिर नहीं? मंदिर घर में भी, मतलब जैसे पास में ही है तो हाँ हो ठीक जाता है है। ना, अच्छी बात है, लेकिन घर में मंदिर होना घर में डेली होती है जरूरी सुबह शाम। है। ठीक है, चलो भाई। गुड आफ्टरनून सर। वेरी गुड आफ्टरनून। मेरा नाम शालू यादव है और मैंने स्कूलिंग सरस्वती विद्या मंदिर से की है और मैंने ग्रेजुएशन नूतन कॉलेज से किया हैगा। और मुझे खाना बनाते तो आते ही है और हॉबी भी मेरी खाना बनाना ही है, वो ही कुकिंग ही अच्छा लगता है। और जो चीज़ नहीं आती उसको सीखने की कोशिश करती हूँ। और फैमिली में जैसे आपने सेवा का बोला, तो मैंने अपने दादा दादी को तो देखा नहीं है और मैं नानी से ही ज़्यादा, मतलब नानी से ज़्यादा अटैचमेंट है, उनसे ही बातें करती रहती हूँ। और वो मुझसे जब बात करती तो वो बहुत खुश होती हैं। तो आज सुबह ही मैंने उनको कॉल किया था, तो मैंने कल नानी से सडनली पूछा कि कल क्या है, तो नानी बोलती मुझे नहीं पता, तू ही बता दे क्या है। तो मैंने बोला कल बड़े भैया का बर्थडे है। तो नानी ने एकदम से बोल दिया कि फिर 30 को तेरा बर्थडे आएगा। मतलब भैया का बर्थडे नानी को याद नहीं था और मेरा बर्थडे नानी को याद था, तो मुझे बहुत खुशी मिली उस समय। और उसके बाद जैसे गौ सेवा हुई, तो हमारे यहाँ सुबह और शाम दोनों टाइम उनका, मतलब गाय उनका टाइम फिक्स है, वो आती हैं और हम लोग उनको रोटी देते हैं। और उसके बाद मैं मंदिर भी जाती हूँ, घर में भी पूजा करती हूँ और मैं रोज़ सुबह मंदिर भी जाती हूँ भोलेनाथ के। और घर में शाम को जब मैं यहाँ से घर जाती हूँ तो मैं कोचिंग भी पढ़ाती हूँ
और उसके बाद फिर मैं देखती हूँ कि मम्मी सुबह से लगी रहती है, रात में भी फिर खाना बनाना, तो रात का खाना डेली मैं बनाती हूँ। बढ़िया, अच्छा करती हो बेटा, जरूरी है। अगर मम्मी की कदर अभी नहीं करोगी तो कब करोगी? अच्छा, बर्थडे तो सब मनाते हैं, कैसे मनाते हैं? कोई 1 2 4 लोग मुझे बताएं अपना अपना, और क्यों मनाते हैं? हाँ बताओ बेटा। मेरे घर पर मतलब किसी का भी बर्थडे हो, हम लोग हाँ, एनजीओ बेटा। जाते हैं। हाँ। हमारे इटारसी में है एक मुस्कान संस्था, वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, तो हम उनके साथ सेलिब्रेट करते हैं। अच्छा, कैसे सेलिब्रेट? सर हम उनके लिए मतलब केक भी लेकर जाते हैं, खाना भी लेकर जाते हैं, रिफ्रेशमेंट पूरा लेकर जाते हैं उनके लिए। अच्छा, उनके साथ सेलिब्रेट करते हैं। बहुत बढ़िया। चलो, और कौन? हाँ, उसको तो बहुत अच्छा तरीका है जी। सर आपने पूछा बर्थडे क्यों मनाते हैं? हाँ, तो बर्थडे इसलिए मनाते हैं क्योंकि हम हमारी माँ के पेट में 9 महीने रहकर माँ ने हमारे लिए इतना सहन किया, 9 महीने दर्द सहा और इतने स्ट्रगल किया, उसके बाद हम एक दिन पैदा होते हैं, तो हम उस दिन को एक स्पेशल दिन मानते हैं और उस दिन हम उसको केक काटते हैं, मिठाई खाते हैं। केक ने क्या अपराध किया जो उसको काट रहे हो? हैं भाई, ये देखो ना, ये केक नहीं काटती है, उन गरीब बच्चों की जाके आशीर्वाद लेती है, वो सही तरीका है। काटना, सर मतलब ये काटना अच्छी बात है, अहिंसा नहीं है। नो सर, ये हिंसा है, ये हिंसा नहीं है सर है। फिर और है। केक में जो घी पड़ता है इतना सारा, वो तो कोलेस्ट्रॉल पैदा करेगा। हाँ, तो ये अब केक को छोड़ दो। अब दूसरी बात बताओगे, जन्मदिन क्यों बनाते हैं? अभी आपके एक ही पॉइंट थी कि आप मेरे को बताने वाली थी कि जन्मदिन हम क्यों मनाते हैं। 9 महीने माँ ने गर्भ में रखा, पीड़ा सही हमें संसार में लाया, वो एक मेमोरेबल डे है। लेकिन उस मेमोरेबल डे को कैसे सेलिब्रेट करना है, उसके पीछे कुछ तो कारण होंगे ना कि क्यों सेलिब्रेट करते हैं। ये जन्मदिन आज से नहीं मनाया जा रहा है, अनंत काल से मनाया जाता है। तौर तरीके बदल गए हैं। अभी पाश्चात्य संस्कृति के उसमें आकर के हमने केक काटना शुरू किया, पहले ऐसा नहीं था। पहले मनाने का तरीका अलग था, मैं वो जानना चाहता हूँ। सर पहले जब बर्थडे मनाया जाता था तो हम उठ के सबसे पहले तो पेरेंट्स के आशीर्वाद लेते थे, हाथ पैर छू के, उसके बाद मंदिर जाया करते थे और फिर घर में पूरी सब्जी बनती है बर्थडे वाले दिन। आधे में काट लिया ना। मंदिर से जब निकलते थे तो जो मंगते वहाँ बैठे रहते थे, उनको कुछ न कुछ हम दान देते थे। यस सर। हाँ, तो अच्छी तरह बोल, अगर जानती हो तो बेटा बताओ। यस सर। अगर नहीं बताओगी तो मैं समझूंगा नहीं जानती हो। नहीं सर, जानती। हाँ बोलो सर। उसके बाद मंदिर से बाहर निकल के जो भी गरीब लोग बैठे रहते हैं उन्हें खाने के लिए कुछ देते हैं या पैसे देते हैं, जो भी हमसे बन सकता है वो देते हैं। उसके बाद फिर घर जाके थोड़ा सा और घर वालों के साथ बातें करते बर्थडे वाले दिन। काहे की बातें? नहीं सर। अरे साल भर तो बातें करते हो बेटा। सर और ज्यादा, मतलब वो ज्यादा प्यार करते हैं बर्थडे वाले दिन, तो वो और देखो, आपने इसकी सेवा कर ली, ठीक है। कुछ लोग गौ सेवा भी करते हैं, कोई गौशाला होती है और घास वास देते हैं, सब ब्लड लेकिन ब्लड डोनेट भी कर दो, कौन मना करता है। लेकिन मुख्य जो उस जन्मदिन मनाने का उद्देश्य है वो ये है। हाँ बेटा, ट्राई करती हूँ। सर, जन्मदिन इसलिए मनाते हैं क्योंकि अपने लिए तो वो स्पेशल दिन है ही, लेकिन सामने वाले को भी जो किसी से आशीर्वाद ले पाए अपन, उनसे मतलब इतनी ब्लेसिंग ले लें उसी दिन कि है ना अपन हमेशा खुश रह पाए। और कुछ गरीब ऐसे रहते हैं कि अपन उनकी साल भर भली हेल्प नहीं कर पाते, लेकिन अपने स्पेशल वाले दिन उनकी ज़रूर हेल्प करना चाहिए। क्योंकि उनका आशीर्वाद ज़रूर मिलता है। ये वैसे क्या तो करना चाहिए, ये अभी प्रश्न नहीं है। अभी प्रश्न ये है कि बर्थडे क्यों मनाते हैं। हाँ, मेरे को इसका जवाब चाहिए, टू द पॉइंट। सर शायद ये रीज़न हो सकता है कि हम पैदा होते हैं, इसके बाद हम 1 साल के होते हैं, फिर 2 साल, 3 साल, 4 साल, ऐसे ऐसे हमने अपनी उम्र कर रहे होते हैं। तो पहले लोग जीते थे 100 साल से भी ऊपर,
इसके बाद उम्र धीरे धीरे कम हो रही है, तो वही सेलिब्रेट करने के लिए कि अभी हमने इतने साल कंप्लीट कर लिए अच्छे से, तो और मैनी मोर्स टू कम ऐसे, इसलिए शायद ये जो तरीका है बर्थडे मनाने का, आप उससे सहमत हो? सर मेरा तो कभी बर्थडे मैंने ऐसे नहीं बनाया। नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि आप इसकी तरह मनाती होगी, आप तो कुछ स्पेशल अलग कुछ करती होगी ना, हर किसी का अपने विचार है ना। आप कैसे मनाती हो बताओ? सर सबसे पहले जैसी 12 बजती है तो रात को 12 जी, रात की 12 जैसे 14 जून का जो पहला सेकंड होता है, तो मैं भगवान के सामने बैठी रहती हूँ कि पहले आँख खोल के इनका ही करना है, इनसे ही विशेष लेनी है। ठीक है। तो मैं उन्हें विश नहीं करती, पर उनसे विश की वो करती हूँ। हाँ। इसके बाद में सबके फोन आने लगते हैं, सब विशेष देते हैं। आधी रात को फोन? अरे क्या माथा पड़ी है। चलो ठीक है। हाँ, तो और फिर उसमें ऐसे ही होता है कि फ्रेंड्स तो करते ही हैं, लेकिन मम्मी पापा भी जग रहे होते हैं, तो पहले उन्हीं से आशीर्वाद मिल जाता है, बहुत प्यार लाड़ प्यार मिल जाता है, तो वो एक ऊर्जा मिल जाती है पॉजिटिव सी, और वो चलती रहती है काफ़ी दिनों तक। हाँ। उस दिन समझ में आता है कि हाँ काफ़ी लोग हैं, बहुत प्रेम स्नेह है, और इसी तरह हम भी प्रेम स्नेह बांटते रहते हैं। बस सर सिंपल सी चीज़ है, बस, और ज़्यादा कुछ मैं आपसे और अपेक्षा रखता हूँ। बर्थडे क्यों मनाया जाता है, मेरा प्रश्न ये है भाई। जो आप तो किस तरह बर्थडे मनाती हैं ये आपने बताया, हर किसी का अपना अपना मनाने का तरीका होता है, ट्रेडिशन होता है, लेकिन सबके लिए ये प्रश्न एक जैसा ही है कि क्यों मनाते हैं भाई, कारण क्या है? फालतू में इतने खर्चा करना बेटो। हाँ सर, हमारा इस धरती पर होना, अवतरण होना हाँ? ये हमारे लिए तो स्पेशल है ही, साथ ही हमारे जो हमारे लोग हैं उनके लिए भी स्पेशल होता है, क्योंकि हमारा जीवन सिर्फ हमारा नहीं होता, उनसे भी हम संबंधित होते हैं। हाँ, इसलिए बिल्कुल, तो हमारी खुशी में वो भी हमारे साथ खुश होते हैं, इस वजह से हम बर्थडे मनाते हैं। अच्छा। और यही एक प्रश्न सेम एक बार विदेश में भी किया गया था, जहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी ने बहुत ही अच्छा सुंदर सा उत्तर दिया था कि जन्मदिन वो होता है जिस दिन पहली बार मैं रोया था और मेरे रोने पर मेरी माँ मुस्कुराई थी। हाँ। तो हम उस पल को सेलिब्रेट करते हैं कि हाँ, हम इस धरती पर पैदा हुए हैं, हमें ये जीवन मिला है, हमें इसका अच्छे से सदुपयोग करना चाहिए, और हम भगवान से भी प्रार्थना करते हैं कि हमारा जीवन अच्छा बीते और हम आगे भला करते जाएं लोगों का। बेटा ऐसा है बेटा, समय तो गुजरता जा रहा है, घंटों से दिन, दिन से महीने, महीनों साल कब उड़ता जाता है। हम सभी अपूर्ण हैं, परिपूर्ण एक परमात्मा है। जैसे दुकानदार हर साल अपने हिसाब किताब करता है, जिसे पोता मिल कहते हैं, बैलेंस शीट बनाना कहते हैं, हम लोग हर साल सोचते हैं कि मेरे अंदर क्या कमज़ोरियां हैं, एक तो कमज़ोरियों को दूर करके उनकी जगह पे स्ट्रेंथ कुछ नई या उनको ही स्ट्रेंथन करने का संकल्प लेते हैं, ताकि हर साल मैं और उत्कृष्ट बनती जाऊं। जब दूसरा बर्थडे आता है वो मंथन का दिन है, एकांत में बैठ के अपने साथ मंथन करना है कि पिछले साल जो मैंने अपने लिए संकल्प लिया था, क्या मैंने वो 2 अच्छी आदतें अपने जीवन में धारण कर ली हैं? कर ली हैं तो खुशी की बात है। अब और 2 नई आदतें अच्छी लूँ और बुरी आदतें छोड़ दूँ। इस तरह साल दर साल हम हो जाएंगे, उत्कृष्ट होते जाएंगे, और बुरी आदतें, हमारी कमज़ोरियाँ, वीकनेसेस ख़त्म होती जाएंगी। एक दिन हम सबसे सर्वश्रेष्ठ होंगे, परिणाम स्वरूप सर्वश्रेष्ठ संसार में एक पद, इज्जत, नाम, और संसार के लिए कुछ न कुछ ऐसा करेंगे कि हमेशा के लिए अमर हो जाए। अपने आप को बनाने की प्रक्रिया है ये। वास्तव में जन्मदिन आत्मचिंतन का दिन है। पिछले साल हम जैसे थे, अगर आज भी वैसे ही हैं, तो मैंने साल तो व्यर्थ गंवा दिया जी। ये इस बैठ के सोचना है अपने साथ ईमानदारी से। अगर वो अच्छी आदतें मैंने अपने साल भर में नहीं धारण कर पाई हूँ तो क्यों?
उसको सोचना है कारण क्या रहा, किसी की संगति या मेरा आलस कारण क्या रहा, उस कारण को दूर करें भाई। और फिर उन्हीं 2 अच्छी आदतों को नए साल के लिए रेजोल्यूशन के रूप में संकल्प ले लें कि अब इसको इस साल तो मेरे को किसी भी तरह अपने जीवन में ढालना ही है, तो जन्मदिन मनाना सफल है। बाकी तो सब बाहरी बातें हैं, हकीकत ये है बेटा जन्मदिन मनाने के पीछे। तो अब आप लोग जब भी जन्मदिन मनाएं तो 1-2 घंटा अपने साथ बैठिए और आत्मचिंतन कीजिए, अपने साथ ईमानदार रहिए, तो आप बनती जाएंगी। दूसरों को क्या दिखाना है? आज लोग इतने नकारात्मक हो चुके हैं, कितना भी अच्छा काम करो कभी आपकी प्रशंसा नहीं करेंगे जी, उसमें से भी मीन में एक निकालेंगे। उससे अपेक्षा मत रखो। अगर आपकी कोई प्रशंसा कर रहा है तो अलर्ट हो जाओ पक्का। जिसका कोई काम फंसा होता है ना, वो आकर हमारी तारीफ करता है, फिर वो काम बोलता है। मेरे को तो कटु अनुभव है, इसलिए मैं अपनी प्रशंसा सुनता ही नहीं हूं। अब आज के इस युग में इतनी नकारात्मकता फैली हुई है कि दूसरे की अच्छी बातें, अच्छे सद्गुण भी उसको बुरे लगते हैं और अपने दुर्गुण भी उसे सद्गुण लगते हैं। अब ऐसे लोगों के लिए हमें कुछ नहीं करना है जी। वो हमें अच्छा कहें या बुरा कहें, उससे हम ना अच्छे हो जाते हैं ना बुरे हो जाते हैं। अपनी नज़रों में जो विवेक है, अंदर ज़मीर, उस परम पिता का अंश, उसकी नज़रों में जो हैं, वही हमें जीवन के अंतिम पड़ाव में उसका सर्टिफिकेट काम आएगा कि मैंने अपने जीवन में इतने इतने अच्छे काम किए, कभी किसी का बुरा नहीं सोचा। जिसने मुझे दुख दिया उसके लिए भी मेरे मन से कभी बद्दुआ नहीं निकली, उसके लिए भी मैंने प्रार्थना की कि भगवान इसको सद्बुद्धि दो, ये लोगों को दुख दे रहा है, कल को ये दुख इसको मिलेंगे, बेचारा दुखी हो जाएगा, उसमें मेरे को क्या मिलेगा, उसके लिए भी प्रार्थना की मैंने। इस तरह से जीवन में सबके लिए मंगल कामना करते हुए और अपने आप को उत्कृष्ट बनाते हुए, अपने विचारों को, व्यवहार को जब हम बढ़ते हैं तो एक दिन द्रौपदी मुर्मू बन जाते हैं। ओके, क्लैप फॉर मी। चलो आगे बढ़ बेटा। वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। प्रणाम सर। प्रणाम बेटा। सर मेरा नाम शिवा आचार्य है। मैंने अपनी स्कूलिंग सरस्वती विद्या मंदिर से कंप्लीट करी है और मैंने नूतन कॉलेज से ग्रेजुएशन किया है। सर हाँ, मुझे कुकिंग आती है और मैं काफ़ी अच्छा कुकिंग कर लेती हूँ और नॉर्मल रेगुलर कुकिंग के अलावा भी मैं कई डिशेस भी ट्राई करती हूँ। कई बार मैं सक्सेस भी होती हूँ, कई बार मेरे अटेम्प्ट्स फेल भी होते हैं। इसके अलावा मुझे बेकिंग का बहुत शौक है और यही मेरी हॉबी है। मुझे बेक करना बहुत पसंद है। मैं भी कहूँ, ये सब लोग केक कहाँ क्यों काट रहे हैं, तुम्हारा धंधा चले इसलिए। हाँ ठीक है, कितने वेल विशर हैं आपके। सर मैंने अभी कोई स्टार्ट नहीं किया है, बट हाँ मैं नॉर्मल शौक है वो घर तक ही है। उम्मीद तो है आज नहीं तो कल स्टार्ट करोगी। सर मे बी जब सीख रही हो तो भाई कहाँ तो अपनी कला का सदुपयोग करोगी ना। यस सर। चलो। और सर बेकिंग के अलावा मुझे म्यूज़िक का बहुत शौक है। मैं जो भी अगर कुकिंग करना है तो म्यूज़िक स्टार्ट होना चाहिए, म्यूज़िक के साथ ही मैं कुकिंग करती हूँ, तो वहाँ मेरा मन और अच्छा लगता है। बिल्कुल। और सर रही बात सेवा की, सो मैंने भी मेरे दादा दादी को नहीं देखा। मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ जिसमें मेरे घर के सबसे बड़े मेरे बड़े पापा हैं। सर अफसोस की बात यह है, भोपाल गैस ट्रेजेडी में उन्होंने अपनी आई साइट खो दी, बट इसके बाद भी सर वो एक टीचर से रिटायर्ड हैं और उनको एमपी गवर्नमेंट ने मतलब पुरस्कार भी दिया है, बिकॉज 10th में वो संस्कृत पढ़ाते थे और उनका कोई भी स्टूडेंट फेल नहीं हुआ इतने टाइम तक जब तक उन्होंने पढ़ाया है। सो सर अभी भी वो काफ़ी फिट हैं, उनको मतलब किसी और पर वो डिपेंड नहीं है। बट सर जब भी, बिकॉज एज फैक्टर है, ही इज़ 80 नाउ, और एज फैक्टर के हिसाब से जब भी उनको प्रॉब्लम आती है हम सब उनके साथ रहते हैं, उनके साथ सोना पड़ता है ताकि रात में उनको कभी प्रॉब्लम हो तो हम वहीं हैं। उसके अलावा सर 2 साल हमारे घर में कोई पेट नहीं है, बट रेगुलर है, कॉलोनी में एक डॉगी है, कालू नाम है उसका, कालू और भूरी। सो वो डेली आते हैं, उनको रोटी बिस्किट देना। उसके अलावा सर 2 साल पहले की बात है, रात के टाइम गर्मी में हम टहल रहे थे, सो सडनली एक कौवा हमारे घर के आंगन में आ गया। हमें लगा नॉर्मल आया हुआ है, हमने दाना पानी डाल दिया। सुबह तक वो वहीं था तो पता चला मतलब उसके शरीर पे काफ़ी घाव थे,
तो मेरी मम्मा ने बोला कि बिकॉज़ यहाँ बिल्ली आती है तो हम उसको रख नहीं सकते, बिल्ली खा जाएगी। वो उड़ नहीं पा रहा था, सो हमने उसको हमारे बालकनी में रख दिया। इसकी वजह से सर हम हमारे छत पर नहीं जा पाते क्योंकि उसी एरिया में सीढ़ी लगी है। बट हमने उसको डॉक्टर को भी दिखाया, वो ठीक है, बट स्टिल वो उड़ नहीं पा रहा। 2 साल हो गए, हमने जगह जगह पता किया, उसका इलाज करवाया। मतलब कई लोगों से बात करी, वन विहार गए, विदिशा, सीहोर, होशंगाबाद, सब जगह पता चला, बट कोई उसको रखने को रेडी नहीं है। सो अभी भी हमारे यहाँ है, हमने उसको भगवान भरोसे छोड़ा है, जब तक है तब तक है। उसको दवाई देना, उसका रोज़ खाना पानी सब करना, उसकी जगह की सफाई करना, उसके लिए शेड बनाया हुआ है, तो अब तक वो हमारे यहाँ ही है। इसके अलावा सर पूजा भजन पाठ तो सब करते ही हैं हम। उसके अलावा सर हम माँ पार्वती में बहुत बिलीव करते हैं और हम मानते हैं कि माँ पार्वती केवल एक भगवान ही नहीं है, वो हमारे घर की सबसे बड़ी मेंबर हैं। तो रोज़ सुबह उठ के उनके पट खोलना, चाय, हमारे घर की चाय बनने से पहले उनको दूध देना, घर में कोई भी भोजन बने सबसे पहले उनको भोग लगाना सुबह शाम का रेगुलर का नियम है। दिया बत्ती करना, कहीं जाना है तो उनसे बोल के जाना, उनसे बोलना कि आप भी हमारे साथ चलो, वापस आके, ये सब रेगुलर का नियम है। मतलब हम उनको ऐसे ट्रीट करते हैं कि हमारे घर की सबसे बड़ी महिला वो हैं। सो कोई भी काम करें उनसे पूछ के करें। बिल्कुल बढ़िया है, ये वास्तविकता है। जैसा हम समझते हैं सोचते हैं वैसा हो जाता है। यस सर। इसलिए बिल्कुल हमें समझना चाहिए कि वो हमारे घर की सबसे बड़ी हैं, तो कहीं जा रहे हैं तो उसको साथ ले चले ना। यस सर। वो हमेशा हर जगह हमारी रक्षा करती हैं जी, और सही रास्ते पर चलाती हैं। बहुत बढ़िया, बहुत थैंक यू सर। वंदे मातरम। वंदे मातरम। मेरा नाम प्रांजलि पांडे और मेरी स्कूलिंग 10th तक मैंने चंदेरी से किया है। 11th-12th मैंने बनस्थली विद्यापीठ से किया है। वेरी गुड। और ग्रेजुएशन मैंने यहीं सत्यसाई कॉलेज फॉर वुमेन से किया है और कंटिन्यू मैं अभी MBA कर रही हूँ परसिंग SHIM से। और मेरी हॉबीज़ है फ़ोटोग्राफी, मुझे फ़ोटोग्राफी करना बहुत अच्छा लगता है। और खाना बनाना भी मुझे आता है। और सर हम लोग के घर में तो गाय नहीं है, लेकिन एक कॉलोनी में है, वो ना किसी के घर खाना नहीं खाती जब तक वो हम लोग के घर के पहले एक रोटी नहीं खा ले। गुड। और सर पूजा में तो करती हूँ, रोज़ शाम को मंदिर भी जाती हूँ। और हम लोग ना साईं बाबा को ज़्यादा मानते हैं तो उन्हीं का पाठ वगैरह करती हूँ। सब एक है, और बोलते हैं ना सबका मालिक एक। बस ये वास्तविकता है जी। ये भेदभाव करना, ये हमारे लोगों ने, वो एक गीत है, तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। कुदरत ने तो खलकी थी हमें एक ही धरती, हमने कहीं भारत कहीं ईरान बनाया। हमने बनाया, उसने बना के नहीं दिया। उसने तो कहा बेटा पूरी ये धरती आपकी, आपस में मिल बांट कर रहो, आप मेरी संतान हो, मैं आपके लिए जो भी आवश्यक चीज़ें हैं इस धरती के द्वारा पैदा करूँगा, भोजन, जल, हवा, बढ़िया ऑक्सीजन, सब कुछ आपको मैं प्रोवाइड करूँगा। आपस में प्यार मोहब्बत से रहो, बस आनंद करो। लेकिन हमने क्या कर दिया है, कितना प्रदूषण है। गंगा को कार्सिनोजेनस बना दिया है, कैंसरस है। हवा देखो दिल्ली की, दिल्ली में जो रहता है डॉक्टर कहते हैं उसकी उम्र 10 साल कम हो जाती है। तो भगवान बेचारा दुखी है, प्रकृति कुपित है। इसलिए जहाँ बरसात नहीं पड़ती थी वहाँ बाढ़ आ रही है, बताओ। लेकिन हम ऐसा न करें कभी भी, कम से कम हम तो अपने नज़रों में तो सही रहें भाई। वो क्या कर रहे हैं, कबीरा तेरी झोपड़ी गलवढियन के पास, जो करेंगे सो भरेंगे, तू क्यों भय उदास। कबीर साहब की झोपड़ी आए कसाई के पास थी। अब कसाई का काम है बकरे काटना, काटता था, इसको तकलीफ होती थी। एक दिन अंदर से आवाज आई कि भैया तू उधर देखता क्यों है, तेरी क्या ड्यूटी है कि मैंने लगाई है कि तू उसको देख, तू अपना काम करना है, जो करेंगे तो भरेंगे, वो ड्यूटी मेरी है सुपरविजन की, तो अपना काम कर, तू जुलाहा है तू अपना काम कर। फिर उसकी समझ में आया तो वो लोग क्या कर रहे हैं, किस तरह पूरे पर्यावरण को उन्होंने इतना गर्म कर दिया है, क्या हो रहा है उनके यहाँ देखो ना। लेकिन हमने नहीं किया है तो हमारे यहाँ कोई ऐसा प्रकोप नहीं है जी। प्रकृति सब जानती है जी, वो परमात्मा से क्या छुपा है।
हम अपनी तरफ से प्रयास करें, जितना हो सके अपने साथ रहने वाले पशु पक्षियों को, जीवों को, वो हमारे ऊपर निर्भर हैं। जो मदद कर सकते हैं करें, और कुछ नहीं तो प्यार से उसके गले पे हाथ फेरो गाय के, देखो कितना खुश होती है। किसी पशु को प्यार करो, कुत्ते को करो, बिल्ली को, ये खुश होते। कैसे खुश होते हैं? पूंछ हिलाकर अपनी खुशी जाहिर करते हैं। वो उनके पास मुस्कुरा तो सकते नहीं, लेकिन वो अपनी खुशी जताते हैं। बस वो करते रहें तो हमें भी खुशी मिलेगी। बाकी जो क्या हो रहा है संसार में उस तरफ देखें ही नहीं। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। मेरा नाम सानिया खान है, मैं होशंगाबाद से बिलोंग करती हूँ। मैंने अपना कॉलेज गवर्नमेंट होम साइंस पीजी कॉलेज से पूरा किया है, और मेरी हॉबीज़ है गार्डनिंग, कुकिंग करना। मुझे कुकिंग करना सब कुछ आता है। मैं मम्मी की हेल्प भी करती हूँ बहुत ज़्यादा। अभी तो खैर मैं हॉस्टल में हूँ, और मैं ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर वाले का शुक्र अदा करती हूँ कि मतलब आप मुझे इतनी दूर भेजा है आपने, आप ही हो जो भी हो यहाँ पर। और मैं कोई भी काम शुरू करने से पहले मैं बिस्मिल्लाह ज़रूर पढ़ती हूँ। इसका मतलब है खुदा के नाम से शुरू करती हूँ। बस, थैंक यू। नमाज नहीं पढ़ती? जी पढ़ती हूँ, मैं पूरी कोशिश करती हूँ, क्योंकि हॉस्टल में हो नहीं पाता है नमाज़ पढ़ना, क्योंकि वहाँ इतना। जितनी बार हो सके। देखो बेटा, जी विद्यार्थी के लिए उसकी पढ़ाई उसकी इबादत है जी। उसके बाद यदि उसको समय मिलता है, एक बार दो बार भी पढ़ ली ना, तो बहुत उसकी पांचों टाइम की कबूल हो जाती है। जी। उसका टेंशन नहीं लेने का है। जी, थैंक यू। गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। गुड आफ्टरनून। माय नेम इज़ शालिनी मौर्य, मैं होशंगाबाद से बिलोंग करती हूँ। मैंने गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। मुझे कुकिंग आती है, प्रॉपरली मैं कुकिंग कर लेती हूँ। घर में हमेशा मैं ही कुकिंग करती हूँ। अभी तो मैं हॉस्टल में हूँ, पर मैं तैरना जानती हो? नहीं सर, तैरना तो नहीं होशंगाबाद में तो बाढ़ आती रहती, मैंने पहले ही कहा भाई सब तैरना सीखो। नहीं सर, तैरना नहीं आता है। तो बट फिर मुश्किल हो जाएगी। बाढ़ पीड़ित एरिया में नहीं रहती हूँ। कहीं भी रहो। देखो बेटा, ये पुल टूट गया ना, जी। अगर इनमें से तैरना आता जिनको था वो तो बच गए। जी सर। कब तैरना और ड्राइविंग फोर व्हीलर, ये दो। ड्राइविंग आती है। अरे मेरी माँ, मेरे को मालूम है, तू तो हवाई जहाज भी चला लेगी, लेकिन अभी तो धरती पे रहे और तैरना सीख। कभी न कभी काम आ जाएगी। तैरना सीखना सबके लिए अनिवार्य है। सर ट्राई बहुत बार किया है, बट नहीं आता है फिर भी। अरे कहीं कोई सिखाते, कोई फिजा में एक लड़कियों के लिए स्पेशली है, कोई फिजा में ओनली फॉर वुमन। सीख सकती हो जब भी आपको मौका मिले तो। सीखने की ललक होना चाहिए बस, बाकी रास्ता तो निकल आता है जी हर जगह। डर लगता है पानी से ज्यादा। नहीं, वहाँ तो डूबने की वो नहीं ना, कोच रहता है और पानी धीरे धीरे बढ़ता है, उतने ही में आपको तैरना सिखाते हैं जो आपके इधर इधर तक पानी आता है बस। तो नहीं भी तैर सके तो आप डूबोगे नहीं, वो रिस्क है ना उनकी, तो इसलिए वो इस हिसाब से बांट के रखते हैं जी। जी सर, ट्राई करूँगी अब। देखो बेटा, ट्राई करो या नहीं करो, एक दिन सीखना तो पड़ेगा। जी सर। अब आप जानो कब सीखो, तुम्हारी मर्जी। जी, थैंक यू सर। हाँ जी, गुड आफ्टरनून सर। वेरी गुड आफ्टरनून। सर मेरा नाम निकिता कुशवाहा है और मैंने स्कूलिंग जैन पब्लिक से की है और ग्रेजुएशन गीतांजलि कॉलेज से किया है। और मेरी हॉबीज़ हैं ड्राइंग एंड मेहंदी, और मुझे कुकिंग करना आती है, मम्मी की हेल्प भी करती हूँ मैं। और फैमिली में दादी हैं तो मैं उनकी सेवा करती हूँ, मतलब उनको पैर वगैरह में दर्द होता है तो वो मैं दबा देती हूँ, उनके पैर वगैरह या बाम वगैरह लगाना, तो वो मैं कर लेती हूँ। और ये तेल ले जाओ ना बेटा लता जी से, सर। इससे उनका दर्द जल्दी ठीक हो जाएगा। जी सर। चलिए। और सर मैं कृष्ण जी को मानती हूँ और बाल गोपाल को कि मुरलीधर को? बाल गोपाल। ठीक। और घर में भी पूजा करती हूँ और मंदिर भी जाती हूँ। बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया, थैंक यू।
गुड आफ्टरनून सर। वेरी गुड आफ्टरनून। सर मेरा नाम शीतल सोलंकी है और मेरे को एक बात समझ में नहीं आती है, ये गुड आफ्टरनून, गुड नून, गुड मॉर्निंग, इस चक्कर में नहीं पड़े कि अगर हम नमस्ते या प्रणाम या नमस्कार कहें तो क्या गलत है? जय हिंद कहें, कुछ भी कहें, ये अंग्रेजों के गुलाम क्यों हम बने? बाकी तो हिंदी में बोल रहे हैं ना, तो नमस्कार बोलने में या प्रणाम बोलने में कौन सी तकलीफ है? जबान को ज़्यादा हिलाना पड़ता है क्या उसमें? कुछ तो प्रॉब्लम होगी। ये मानसिकता है, गुलामी की मानसिकता। नमस्कार बोला करो या प्रणाम बोलो, कितना अच्छे शब्द है जी। चलो हाँ, नमस्कार सर। नमस्कार सर मेरा नाम शीतल सोलंकी है हाँ। और सर मेरी हॉबी है गाना सुनना और मतलब गा भी लेती हूँ। और गा के बता। नहीं सर ऐसे नहीं, मतलब चलो कुछ काम ठीक है, करना हो तो चलो मैं गा ठीक लेती है, हूँ। ऐसे नहीं, जैसे बोलोगी हारमोनियम तबला सब मंगा कर एक दिन नहीं सर, शुरू मतलब- करेंगे जी। चलिए आगे बढ़िए। सर खाना बनाना मैंने मेरी मम्मी से सीखा है और बना लेती हूँ खाना वाना अच्छे से। हाँ। और सर सेवा भी मैं मम्मी की करती हूँ, मतलब पापा तो सर बचपन से ही साथ में नहीं रहे हैं, तो मम्मी है तो सर मम्मी है और भाई ठीक। है तो मम्मी की सेवा करती हूँ सर। बढ़िया, ठीक है सर। बहुत बढ़िया। इबादत किसकी करती हो? पूजा प्रार्थना? सर शिव भगवान को मानती शिव भगवान को। रामचंद्र को पटाया है? हूँ। सर नहीं अभी तक अरे नहीं। तो फिर शिव भगवान अपना आशीर्वाद नहीं सर करेंगे? आपसे उनकी कंडीशन है ना बाबा। मैं क्या करूं? रामायण में लिखा है। जी। चलो प्रणाम भाऊजी। प्रणाम बिटिया। मेरा नाम स्वाति मालवी है हाँ। और मैं ग्रेजुएशन गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज सीहोर से हुई है और मुझे खाना बनाना आता है और हॉबीज है मेहंदी, डांसिंग, गेम खेलना भी। कौन सी गेम? लव गेम? नहीं, लूडो। और पूजा में शिव जी की करती हूँ। और राम भगवान को पटा लिया? राम की आशीर्वाद नहीं होगी तो शिव भगवान कुछ नहीं कर देंगे। बताऊं बिटिया, राम को मनाओ फिर शिव के पास जाओ, बिना कुछ मांगे आपको सब दे देंगे। भोले भंडारी है ना, बहुत भोले हैं, भोलेनाथ इसीलिए नाम उसका है। भाई इतने सब मंथन से रतन निकले, अमृत सब कुछ निकला, सब लोगों ने बांट लिया और इसको क्या दिया? विष पी लिया उसने। किसके लिए? जगत के लिए। ये विष पूरे जगत को खत्म कर देगा। उसने कंठ में रोक लिया, इसलिए उसे नीलकंठ कहते हैं। हमें दूसरों को सुखी करने के लिए अपना दुख सहर्ष स्वीकार करना चाहिए कि अगर मुझे कुछ दुख मिल गया लेकिन उसकी वजह से पूरे समाज को सुख मिल रहा है तो मैं उसके लिए न्यौछावर हो जाऊं। ये आर्मी में जाते हैं, किसके लिए न्यौछावर हो रहे हैं? पूरे देश में जो बाशिंदे रह रहे हैं सब सुखी से रहें, उसके लिए। कल को अगर मैं शहीद हो गया तो भी कोई गम नहीं है जी। तो शिव भगवान उनमें से हैं जिन्होंने पूरे जगत के लिए वो जहर जिससे पूरा जगत खत्म हो जाता, उन्होंने धारण कर लिया है। योगी है ना, तो उसको नीचे भी नहीं जाने दिया। वो गले में है और इसलिए इसका गला नीला है। तो आप शिव की भक्त हो तो आप भी दूसरों को सुख देने के लिए दुख सहना सीख लो बेटा, तो वो बहुत खुश होंगे। अपने सुख के लिए किसी को दुख देना ये तो पशु वृत्ति है। मनुष्य वृत्ति तो ये है, देवताओं की वृत्ति ये है। ठीक है, थैंक यू। चलो भाई, कोटिश धन्यवाद। हाँ, वंदे मातरम भाऊजी। वंदे मातरम। मेरा नाम शालिनी कारोपे है हाँ। और मैंने स्कूलिंग गवर्नमेंट गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल इछावर से की है और ग्रेजुएट मैंने गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज सीहोर से की है। और मुझे खाना बनाना आता है। जब मैं घर जाती हूँ तो दोनों टाइम का खाना मैं ही बनाती हूँ। और मेरी हॉबीज़ है म्यूजिक सुनना है और जो नेचुरल प्लेस है ना वहाँ मुझे अकेले ही घूमना पसंद है, किसी के साथ नहीं। नहीं, किसी के साथ क्यों जाना? अरे तुम तो खुद पहलवान हो, पहाड़ों पे भी चढ़ जाओ तो तुम्हें कौन रोक सकता है? ठीक और है। सेवा भाव में तो मेरे घर पे बड़े बुजुर्ग नहीं है, मम्मी पापा की सेवा करती हूँ। ठीक है, और बढ़िया। पूजा पाठ में जो विघ्नहर्ता गणेश जी है मैं उनको मानती हूँ। बढ़िया। पूजा करती है उनकी? हाँ सर, करती हूँ। मानना एक बात होती है, उनको
अपने साथ बांधे रखना दूसरी बात होती है, ठीक है ना? थैंक यू। नमस्ते सर। नमस्ते बेटा। सर मेरा नाम पवित्रा मालविया है। हाँ जी। और मेरी स्कूल गांव से मतलब हाई सेकेंडरी स्कूल गवर्नमेंट से हुई है, हाँ रामनगर। हाँ जी। और मुझे खाना बनाना अच्छा लगता है। घर जाती हूँ तो दोनों टाइम का खाना मैं ही बनाती हूँ। और दादाजी और दादाजी और नानी जी दोनों की सेवा करती हूँ मैं। ठीक है। जब भी जाती हूँ घर मतलब। बहुत बढ़िया। और मम्मी पापा है उनकी भी हेल्प करती हूँ। और हमारे घर पे ना काऊ है और गाय भैंस है, उनको भी हेल्प करती हूँ पापा की। बहुत बढ़िया। और शिव जी को मानती हूँ सर। बढ़िया, बहुत बढ़िया। प्रणाम भाऊजी। प्रणाम बेटा। गुड आफ्टरनून। हाँ ठीक है जी, चलो। मेरा नाम दीपाली गोदवानी है। मैं अमरावती महाराष्ट्र से बिलोंग करती हूँ। संत गाडगे बाबा अमरावती यूनिवर्सिटी से मैंने किया है। स्कूलिंग मैंने की है शिव इंग्लिश स्कूल से और कॉलेज किया है विनायक विद्या मंदिर गुरुकुल से किया है। सर मेरे को मतलब मैं वाहेगुरु को मानती हूँ, जो पंजाबी के रहते हैं, पंजाबियों के वाहेगुरु को मानती हूँ, उनका ही सिमरन करती रहती हूँ वाहेगुरु वाहेगुरु मन में। और वाहेगुरु का अर्थ क्या होता है? अगर अर्थ नहीं मालूम है तो तुम क्या समझकर उस नाम को रिपीट कर रही हो? जब अर्थ अनुभव नहीं कर सकते उसका तो फिर कोई लाभ नहीं होता बिटिया। वो परमात्मा जो है आपसे बताया ना, हिग्स बोसोन गॉड पार्टिकल, वो एक प्रकाश है। उस प्रकाश को देखकर श्री गुरु नानक देव जी कह उठते वाह। उसको वाह गुरु बोलते। गो यानी अंधेरा, रू माने रोशनी। ये है वाह गुरु का अर्थ। चलो। और मेरे घर में कोई पेट नहीं है, मतलब गाय वगैरह को रोटी वगैरह देती हूँ मैं। और बस थैंक यू। ठीक, मेहरबानी, धन्यवाद। हाँ बेटा। प्रणाम भाऊजी। प्रणाम। मेरा नाम सुहानी मीना है। स्कूलिंग विद्या भारती हाई सेकेंडरी स्कूल से की है। ग्रेजुएशन गीतांजलि कॉलेज से। गुड। और हॉबी क्राफ्टिंग और मेहंदी लगाना है। और रोज सुबह मंदिर जाना नहीं हो पाता है तो शाम को पूजा पाठ कर लेते। अरे खाना बनाने की बात करो सुहानी। खाना आता है, अच्छा नहीं बना। खाना बनाना आता है लेकिन मेरे अच्छा को नहीं लगा बनता। कि आपको बिल्कुल नहीं आता है, सिर्फ बनाव श्रृंगार में लगी हुई हो। सुहानी नाम जो है तो सुहानी दिखने के लिए आप बनाव श्रृंगार ज्यादा करती होगी, खाना बनाना नहीं आता होगा, ये मैंने अनुमान लगाया। तभी मैंने पूछा कि खाना की बात करो। खाना बनाना आता है लेकिन कभी कभी अच्छा नहीं बन पाता है, कभी कभी अच्छा बनता है। ऐसा है, अभ्यास करते करते सब हर बार अच्छा बनेगा क्यों नहीं बनेगा? ध्यान देना पड़ता है थोड़ा। उस समय म्यूजिक सुनती हो और म्यूजिक में ध्यान है तो ये नहीं चलेगा। भले सुनो लेकिन ध्यान इधर रखना है। जी सर। मिर्च मसाले नमक थोड़ा सब्जी को देख करके पूछते हैं कि कितना चाहिए, मन बताता है उतना ही डालिए तो स्वादिष्ट सब्जियां बनती हैं। भोजन बनाना कोई बड़ी आफत वाली बात नहीं है, कलाकारी नहीं है, रुचि होना चाहिए बस। आप में रुचि कम है तो कम सीखियो, रुचि ज़्यादा रखोगी तो ज़्यादा सीखोगी। सर मैं जॉब करती हूँ तो टाइम नहीं मिल पाता है। अच्छा, जॉब भी करती हो? जी। फिर तुमको कहाँ से होगा? जॉब करने से पहले करती छुट्टी के दिन कर लिया कर। छुट्टी नहीं रहती है नहीं यहाँ से, मैं संडे को फुल डे करती हूँ। ओरे मार डाला भाई, मेरा तो न मान। वैसे मैं फुल डे ही करती थी लेकिन कॉलेज की वजह से हाफ डे करना पड़ता है। हाँ, कॉलेज में तो बेटा आना पड़ेगा। हमारे यहाँ वो मामला नहीं है, क्योंकि हम अच्छे से अच्छी बिटियाएँ यहाँ से निकाल करके कंपनियों को देना चाहते, जो अच्छा पैकेज भी दें, उनका सम्मान भी करें। सर्टिफिकेट किसी काम नहीं आता है, नॉलेज आपका काम आएगा। इंटरव्यू में तो नॉलेज पूछा जाता है ना जी।
अभी MBA पास कम से कम 15,000 कैंडिडेट भोपाल में घूम रहे हैं, लेकिन कहीं जॉब नहीं मिल रहा है क्योंकि उन्होंने कभी क्लास अटेंड किया नहीं, सिर्फ सर्टिफिकेट है। उससे क्या होता है? ऐसे इंजीनियरिंग पास है बहुत सारे, B.Ed पास पढ़े हैं कई लड़कियां, B.Ed का सर्टिफिकेट है लेकिन मालूम भी नहीं लेसन प्लान होता क्या है, माइक्रो टीचिंग क्या होती है। तो बेटा इसलिए हमारे यहाँ ये काम नहीं होता है, हमारे यहाँ पढ़ना ही पड़ता है जी। तो इसलिए आपका आधा दिन अगर यहाँ लग रहा है तो ये आपको आगे चल के आगे बढ़ने में मददगार होगा। यहाँ भी आप ध्यान देकर पढ़िए, बाकी आधा दिन आप अपना काम करिए जी। सब गुजर जाता है। अभी जितना ज़्यादा हम मेहनत करते हैं ना, बुढ़ापे में थोड़ा भी आराम मिलता है तो अपने आप को सुखी महसूस करते हैं। जो जवानी में ही आराम तलब हो जाता है, बुढ़ापे में कितना भी आराम मिले वो दुखी रहता है। समझ गए बेटा? शाबाश, ऑल द बेस्ट। हाँ जी, नमस्ते सर जी। नमस्ते। मेरा नाम वर्षा महावर है। हाँ जी। मैंने स्कूलिंग VS पब्लिक स्कूल भोपाल से किया है और कॉलेज गवर्नमेंट गीतांजलि गर्ल्स कॉलेज से किया है। मुझे खाना बनाना अच्छा लगता है। शाम का एक टाइम का खाना मैं ही बनाती हूँ क्योंकि पापा को मेरे हाथ का खाना ही पसंद है। और हॉबीज़ में मेहंदी लगाना और पापा के साथ क्रिकेट देखना ज़्यादा पसंद है। और सेवा में जैसे दादा दादी हमारे साथ नहीं रहते बट कॉल पे डेली बात होती है और अगर ज़्यादा याद आते हैं तो उनको बुला लेते हैं और वो आ भी जाते हैं। फिर उनकी नीड्स पूरी करना उनको क्या पसंद, क्योंकि गाँव में ज़्यादातर ये नहीं हो पाता है, तो यहाँ रह के उनको जो जो पसंद है खाने में और जहाँ उनको घूमना है मंदिर वगैरह सब ले जाते हैं, उनको बहुत खुश होते हैं। और बाकी हॉबीज़ में मेहंदी और यही सब पसंद है। ठीक है। पूजा में? पूजा में सर माता रानी पे ज़्यादा भरोसा है क्योंकि जब भी कुछ बुरा लगता है या कुछ अच्छा नहीं लगता तो उनको याद कर लो, वो सब अच्छा हो जाता है। और बहुत मानते हैं और ऐसा हुआ भी है, तो उनके पे ज़्यादा भरोसा है। बढ़िया, थैंक यू सर। वंदे मातरम बाऊजी। वंदे मातरम बेटा। मेरा नाम है निकिता गारवे और सर मेरी हॉबीज़ है कि प्लेइंग गेम्स भी खेलती हूँ और डांस भी करना पसंद है और रनिंग करना भी पसंद है मुझे बहुत। और सेवा में तो ऐसा मम्मी दादा दादी यहाँ पर है नहीं, मम्मी पापा के साथ रहती हूँ तो फ़ोन पे बात होती रहती है और पूजा पाठ करते हैं और खाना बनाना भी आता है, थोड़ा ज़्यादा नहीं आता। कोई बात नहीं, अभी पढ़ाई करो बेटा। हाँ, बाद में समय आएगा तो अपने आप सीख जाओगी, कोई ऐसी बड़ी मुसीबत नहीं है। हाँ। खाना बनाना सीखना 3 महीने के अंदर घर में माँ आपको इतना पारंगत कर देगी कि पूछो ही मत। अभी पढ़ाई में मन लगा। यस यस, मेहरबानी। थैंक यू सर। चलो। मेरा नाम आकांक्षा नंदवानी है। हाँ जी। मैं गर्ल्स कॉलेज ग्रेजुएशन मेरी गर्ल्स कॉलेज से हुई है, होशंगाबाद से। और मेरी हॉबीज़ हैं लिसनिंग म्यूजिक और स्विमिंग आती है मुझे। गुड, वाह, और बढ़िया। खाना बनाना मुझे आता है और बाकी मैं कान्हा जी की पूजा करती हूँ। और बाकी हम लोग के घर पे पेट्स वगैरह तो नहीं है, बाकी मोहल्ले में गाय वगैरह आती है तो उनको रोटी वगैरह देते हैं। और बाकी हम नर्मदा नदी पे जब जाते हैं तो मछलियों के लिए आटा लेके जाते हैं तो उनको गोली बना के देते हैं। थैंक यू। बहुत बढ़िया, क्या बात, बहुत अच्छी बिटियाएँ हैं। हाँ जी। वंदे मातरम सर। वंदे मातरम। मेरा नाम मुबशरा अंसारी है। हाँ मेरी जी। स्कूलिंग सेंट थेरेसास गर्ल्स स्कूल से हुई है। हाँ जी। और मेरा ग्रेजुएशन सैम गर्ल्स कॉलेज से हुआ है और मुझे खाना बनाना आता है और मेरी हॉबीज़ है आर्ट एंड क्राफ्ट और एम्ब्रॉयडरी आती है। और सेवा में दादा दादी की सेवा करती हूँ, दादा दादी हैं घर पे। और भगवान अल्लाह को मानते हैं हम लोग। हाँ। और नमाज़ पढ़ते हैं, दुआ वगैरह मानते हैं। बस, थैंक यू। वंदे मातरम सर। वंदे मातरम। मेरा नाम हर्षिका राठौर है। मेरी स्कूलिंग रेड रोज स्कूल से हुई है। खाना बनाना भी आता है, दोनों टाइम का मैं ही बनाती हूँ। गुड। और हॉबी कुकिंग। हाँ ठीक है, शिव बढ़िया। जी को मानती हूँ। हाँ जी, ठीक है। नमस्ते सर। नमस्ते बेटा। सर मेरा नाम सोनाली बीलवान है। हाँ जी। मेरी स्कूलिंग खालसा हायर सेकेंडरी स्कूल से रामनगर से हुई है जी। कॉलेज सरोजनी नायडू गर्ल्स कॉलेज से। और मेरी हॉबी है कुकिंग,
करना, नई नई चीज़ें बनाना, ऐसा। और सैटरडे संडे हमारे यहाँ ऐसे ही होता है कि पापा मम्मी बिल्कुल घर हम दोनों बहनों के हवाले छोड़ देते हैं कि भाग्यशाली हो। आज इन लोग की छुट्टी है, ये लोग संभालेंगे, आज इन लोग का दिन है। बढ़िया। तो सैटरडे संडे हम दोनों ही बहनें मिलके खाना बनाते हैं, सुबह से लेके रात तक का जो भी मेन्यू रहता है हमें फ्राइडे को ही डिसाइड करना रहता है जी। कि आज सुबह किसी के पसंद का नाश्ता बन गया, दिन में किसी के पसंद का, फिर रात में किसी के पसंद का, ऐसा रहता है। और सेवा में ऐसा है कि पहले दादी थी तो दादी की सेवा करते थे हम लोग बहन भाई दादी के पास ही ज़्यादा रहते थे। मम्मी पापा के पास बहुत कम रहे जी। फिर उसके बाद दादी चली गई तो घर में बहुत अकेला महसूस होता था, तो हम लोगों ने एक बकरी का बच्चा पाला था पहले। दादा को कहाँ कर दिया? दादा तो मेरे पापा ने ही नहीं देखा दादा को तो। अच्छा, ठीक है तो हाँ, बकरी का बच्चा पाल लिया। बकरी का बच्चा का पाला, अब वो बहुत सारे हो गए तो एक बच्चा हुआ है अभी उसका, छोटा सा, उसका नाम हमने लड्डू रखा है। तो वो ऐसा है सुबह उठते से वो हम लोग को ही ढूंढता, हम लोग भी उसी के पास जाते हैं, सबसे पहले उसे खिलाते हैं, उस हमारे आगे पीछे घूमता है, सबसे पहले हम बाद में नाश्ता चाय पानी होता है सबसे पहले हम लोग उसके लिए देखते हैं। तो मम्मी भी करती हैं, जैसे गाय के 11 के व्रत रखती हैं तो मम्मी भी गाय के लिए चारा देती हैं या रोज मछली के लिए आटा वगैरह ले जाती हैं। बहुत बढ़िया। लड्डू गोपाल को ज़्यादा मानती हूँ। वाह वाह वाह, बहुत थैंक बढ़िया, यू सर। बहुत बढ़िया, गुड। हाँ बेटा। प्रणाम भाऊजी। प्रणाम बिटिया। वंदे मातरम। वंदे मातरम। मेरा नाम आयुषी सिसोदिया है। हाँ जी। मेरी स्कूलिंग शारदा विद्या मंदिर सीहोर से हुई है जी। ग्रेजुएशन मैंने गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज से किया है सीहोर से जी। और मुझे भोजन बनाना आता है। मैं जब 8-9 साल की थी तब से मेरी मम्मी मुझसे बनवाती थी पराठे वगैरह, तो तब से फिर मुझे पसंद भी है, भोजन बनाना भी आता है, खिलाना भी बहुत पसंद है और मैं खिलाती हूँ। जैसे मेरे पहले सर आते थे घर पर पढ़ाने तो मैं कभी उनके लिए बनाती थी, घर पे सबके लिए बनाती थी। और हॉबीज़ मेरी, मुझे गाना गाना बहुत पसंद है और डांस करना भी आता है थोड़ा बहुत, पर मैं अपने लिए करती हूँ। ठीक है। हाँ, ये अपने सब लिए आता ही करना चाहिए ना, और क्या करना, किसी को इम्प्रेस थोड़ी करना है। नहीं करना। चलिए, और पूजा? पूजा मैं करती हूँ पर ऐसे नियम से नहीं कर पाती घर पे। काहे को नियम से करना? नियम से कभी नहीं करना, खाना नियम से खाना है बस। पूजा तो जब मन कहे तो कर लेना, नहीं तो काहे को करना। वो खाना तो देने के लिए बंधा हुआ है, फिर काहे को करे पूजा है। बहुत कुछ काम है दूजा, वो तो करे पहले। ठीक है, तुम्हारी मर्जी बिटिया। एक दिन नियम से करने लगोगी, बता दूं मैं पहले से। हाँ, समय आ रहा है, वो चिंता मत कर। हाँ चलो आगे बढ़ो। नहीं, मैं पूजा नियम से नहीं करती हूँ, पर मैं सुबह और शाम को भगवान का नाम जरूर लेती हूँ। सुबह सोते भगवान का नाम ले लिया, भगवान के आपकी प्रेजेंट लग गई, और क्या चाहिए जी। और मेरी परदादी है जो थी 2 साल पहले, वो शांत हो गई है, तो हम लोगों का उनसे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है सब लोगों का, तो उनकी तो सेवा की है हम लोगों ने। बाकी मेरे दादाजी शांत हो गए थे, उसके 6 महीने बाद मेरी परदादी शांत हो गई थी, तो उन लोगों से बहुत था हमारा। मेरी दादी है तो उनका ध्यान रखते हैं हम लोग, और अलग रहती हैं वो, मतलब चाचा क्या रहती है, तो बाकी उनका ध्यान रखते हैं। और मेरे 2 पेट्स हैं, बजीज है मेरे, पैरेट है, तो वो है मेरे पास। बाकी कॉलोनी में से स्ट्रीट डॉग है हमारे 4 हैं, तो उनको खिलाते हैं। गाय है, घर पर आती है, ऐसे कॉलोनी में है तो घर आती है। देखो तो बेटा, स्ट्रीट डॉग्स को आजकल कोई कुछ नहीं खिलाता जी, इसलिए वो भूख की वजह से काटते हैं। ये ले जाया करो लता से और ये खिलाया करो उनको जी। कम से कम रात को तो खिलाओ, दिन भर उन्हें कुछ मिला या नहीं मिला मालूम नहीं, शाम को डाल दोगे कहीं एक जगह, वो अपने आप आकर खा लेंगे फिर जी। उनको मालूम पड़ जाता है, उनमें समझ होती है। जैसे गाय अपने आप समय पे आती है ना, वैसे भी वो समय पे आकर खा लेंगे। ये बहुत अच्छा फूड है जी। गाय भी आती है हमारे यहाँ, एक गाय वाइट कलर की गाय है, उसका बच्चा भी है। तो वो लोग आते हैं सुबह 7 से 7:15 के बीच में उनका टाइम है, वो आके गेट बजाता है उसका बच्चा, और हम लोग खिलाते हैं, तब तक वो जाता नहीं जब तक मम्मी नहीं खिलाती उसको। हम लोग बोलते मम्मी लड़का आ गया आपका, फिर मम्मी आती है उसको खिलाती, फिर जाता है वो, फिर नहीं आता है। यही तो जीवन है बेटा जी। अपने लिए तो पशु भी जीते हैं,
कुछ दूसरों के लिए जी कर देखे, आनंद उसमें है, खुद खाने में आनंद नहीं है जो दूसरों को खिलाने में है। जी बहुत बढ़िया, थैंक यू। चलो नमस्ते भाऊजी, मेरा नाम हरप्रीत कौर है। मेरी स्कूलिंग कैनियन हाई सेकेंडरी स्कूल भोपाल से हुई है और ग्रेजुएशन MLB गर्ल्स कॉलेज से। और मेरी हॉबीज़ हैं हारमोनियम पे कीर्तन करना और बैडमिंटन खेलना और बेकिंग करना। और सेवा में जैसे आपने कहा स्ट्रीट डॉग्स, तो हम लोग स्ट्रीट डॉग्स को फीड करने जाते हैं और हमने खुद अपने घर पे भी एक स्ट्रीट डॉग ही पाल के रखा है। और बात इबादत की रही तो हम लोगों में 3 टाइम रहते हैं इबादत के, अमृत वेला, संध्या का वेला और रात्रि। तो ईश्वर वो तीनों टाइम की इबादत लेता है मुझसे। अच्छा, बहुत बढ़िया, यू आर लक्की भाई। तीनों टाइम, आधी रात वाला बहुत कम लोग कर पाते हैं। क्यों, कौन उठे रात को नींद से? नहीं उठते। सुबह और शाम का तो ज़्यादातर लोग कर भी लेते हैं और कई लोग सिर्फ सुबह कर पाते हैं, शाम को देर से आते दुकानों से। तो आप सौभाग्यशाली हो कि आपको तीनों टाइम का, और क्या चाहिए, गुरु की कृपा समझो अपने ऊपर बेटा। बहुत बढ़िया, थैंक यू। प्रणाम बाबूजी। प्रणाम बिटिया। मेरा नाम कंचन नानवानी है, मैं कटनी से हूँ। मैंने स्कूलिंग डायमंड इंग्लिश हायर सेकेंडरी स्कूल से की है और कॉलेज ग्रेजुएशन किया है कटनी आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज से। और मेरी हॉबीज़ हैं स्केचिंग, ड्राइंग और आर्ट एंड क्राफ्ट भी इंटरेस्ट है उसमें भी। और घर पे ग्रैंड पेरेंट्स हैं नहीं, पहले नानी थी तो नानी के साथ टाइम स्पेंड करती थी, उनको अपनी पुरानी बातें बताती थी तो वो सुनना अच्छा लगता था। और कुकिंग ऑलमोस्ट बन जाती है और कुछ नहीं बनता है तो मम्मी से पूछ के बना लेती हूँ। ठीक है। और मम्मी ने स्टार्टिंग से सिखाया है कि सुबह उठने से ही हाथ जोड़ के उठना चाहिए, तो वो आदत बनी हुई है। बहुत बढ़िया, तो वही बहुत बढ़िया। रात को भी थोड़ा, हाँ वही आपने बताया, धन्यवाद करना है ना, कृतज्ञता ज्ञापित नहीं करेंगे तो हमारी रात अच्छी कैसे गुजरेगी। जी जी ठीक है, थैंक यू। चलो भाई। नमस्ते सर। नमस्ते बिटिया। मेरा नाम करिश्मा सिसोदिया है। मैंने अपना स्कूल आदर्श पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल कुरावर से किया है और ग्रेजुएशन साधु वासवानी बैरागढ़ से किया है। और खाना बनाना मुझे पूरा आता है क्योंकि 6th से खाना ही मतलब खाना बनाया है मैंने, इसीलिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और मेरी हॉबीज है आर्ट एंड क्राफ्ट और कैरम और चेस खेलना मुझे बहुत पसंद है। गुड, चेस अच्छी है, कैरम टाइम किलिंग है, उसे कुछ दिमागी कुछ वो नहीं मिलता है, चेस में दिमाग लगाना पड़ता है। यस सर। तो खैर कभी कभी सब चलता है। हाँ जी। यस सर। और घर पे कोई मतलब पेट वगैरह पूजा प्रार्थना, पूजा पाठ से कान्हा जी को बहुत मानती हूँ। ठीक है जी, चलो। नमस्कार बाबूजी, मेरा नाम दिव्यांशी तिवारी है। हाँ जी। और मैंने स्कूलिंग अपनी सेंट फ्रांसिस स्कूल से की है जो जिंसी पे है जी। और मैंने जो ग्रेजुएशन है वो LNCT से की है। एंड मेरी जो हॉबीज़ हैं वो हैं गिटार बजाना और स्विमिंग और डांस करना आता है मुझे, और डेकोरेशन और फिल्म मेकिंग का मुझे बहुत शौक है, जो डायरेक्शन वगैरह रहते हैं। फिल्म भी बनाती हो? हाँ सर, मैंने 2 साल मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में कोर्स किया हुआ है। अच्छा। तो प्रोडक्शन में भी मैंने काम किया हुआ है। गुड। और मुझे ट्रैवलिंग का भी बहुत शौक है और मम्मा के साथ बहुत घूमती हूँ मैं ट्रैवलिंग में। और मेरे पास पेट नहीं है, लेकिन मेरे जो पुराने कॉलेज में जो स्ट्रीट डॉग्स रहते थे और मेरे सोसाइटी में उनको मैं खाना देती थी। और जो भगवान है मैं उनको गणेश जी को बहुत ज़्यादा मानती हूँ। बहुत बढ़िया। प्रणाम बाबूजी। प्रणाम बिटिया। मेरा नाम मोनिका शुक्ला है। मैंने स्कूल सरस्वती विद्या मंदिर से किया है और मुझे खाना बनाने नहीं आता है, सिर्फ थोड़ा बहुत कर लेती हूँ। मेरे को तो ये मालूम है कि सरस्वती विद्या मंदिर की बिटियाएं बहुत सब कुछ जानती हैं, उनको सब सिखाया जाता है वहाँ पर। मैं 1-2 बार सरस्वती विद्या मंदिर में गया भी हूँ, वहाँ पर आपको सब कुछ सिखाया जाता है। आप कैसे रह गई? अब सीख लेना जी। चलिए आगे बढ़िए। और पूजा पाठ में मैं सिर्फ घर पर ही करती हूँ मैं। और नहीं तो क्या सड़क पे करोगी? अरे घर पर ही करना है सब कुछ, मंदिर वंदिर धक्के नहीं खाना है, घर में ही सब कुछ है, घर ही मंदिर है बेटा। हाँ चलो। और फैमिली के साथ में मेरे को मतलब रहना बहुत अच्छा लगता है। ठीक है। और पटाती किस कौन से भगवान को? सर सारे भगवान है। सारे भगवान को पटा के रखा है। हाँ। चलो ठीक है, थैंक यू।
बढ़िया। वंदे मातरम भाऊ वंदे जी। मातरम। मेरा नाम भावना कोटवानी है और मेरी स्कूलिंग साधु वासवानी स्कूल बैरागढ़ से हुई है। खाना बनाना मेरे को प्रॉपरली आता है पूरा और मेरी हॉबी भी कुकिंग ही है। बाकी सेवा में मम्मी पापा की हेल्प करती हूँ और हमारे घर में जैसे नाइट में गाय आती है तो जो पहली रोटी निकलती है वो गाय को जाती है और स्ट्रीट डॉग हैं उनको जो गली में ही है हमारी। उसके बाद भगवान में मैं सबसे ज़्यादा कान्हा जी को मानती हूँ। थैंक यू। वंदे मातरम भाऊ जी। वंदे मातरम। मेरा नाम काजल मल्होत्रा है। मेरी स्कूलिंग साधु वासवानी स्कूल से हुई है और मैंने अपना ग्रेजुएशन संत हिदाराम गर्ल्स कॉलेज से किया है। भाऊ जी मुझे कुकिंग करना अच्छा लगता है और रात का खाना घर पे मैं ही बनाती हूँ। मम्मी की हेल्प करती हूँ और पापा की भी हेल्प करती हूँ। घर में बड़े भैया हैं मेरे और एनिमल हमने पाला था, कछुआ पाला था, बट उसको फिर हमने 6 महीने बाद छोड़ दिया था क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि मतलब वो एक खुले एरिया में रहने वाला एनिमल है, उसको बड़ा एरिया चाहिए रहता है रहने के लिए, तो हमने इसलिए उसको छोड़ दिया था। और एनिमल है नहीं तो गाय को गुड़ और रोटी शाम को हर रोज़ दी जाती है घर से और पशु पक्षियों के लिए दाना भी डालते हैं और चावल भी रखते हैं। ग्रैंड पेरेंट्स नहीं है घर में, देखा भी नहीं है, बट नानी है घर में तो उनसे ज़्यादा क्लोज है हम लोग। तो जब भी नानी से मौका मिलता है, जब भी बात करने का, हम बिल्कुल बात करते हैं और उनसे आशीर्वाद लेते हैं। थैंक यू भाऊ जी। वंदे मातरम भाऊ जी। मेरा नाम नीलम खिलवानी है। मैंने अपनी स्कूलिंग साधु वासवानी स्कूल बैरागढ़ से की है और मुझे कुकिंग आती है, मतलब प्रॉपर नहीं आती है पर आती है और मैं अपनी मम्मी की बहुत हेल्प करती हूँ। और मेरे घर में मेरी ग्रैंड पेरेंट्स में मेरी दादी हैं, वो मतलब सबसे ज़्यादा, मतलब हम लोग मतलब कज़न्स में भी सबसे ज़्यादा मुझसे ही प्यार करती हैं और मैं उनसे बहुत क्लोज़ हूँ। और मम्मी भी, मतलब मम्मी की भी बहुत हेल्प करती हूँ और है ना, मैं गणेश जी को बहुत मानती हूँ। ठीक है, थैंक यू। वंदे मातरम भाऊ जी। मेरा नाम कुमकुम पंजवानी है। हाँ मेरी स्कूलिंग फादर एग्नल कोएड सीनियर सेकेंडरी स्कूल से हुई है। मेरी ग्रेजुएशन संत हिदाराम गर्ल्स कॉलेज से हुई है। हॉबीज़ में मुझे हिंदी कविता लिखना पसंद है और हमारे घर में अभी दादाजी की डेथ हुई है तो मैं खुद को खुशकिस्मत मानती हूँ कि आखिरी आंसर उन्होंने मुझे दिया था। मैं उनके सबसे ज़्यादा क्लोज़ थी और मैं सुबह शाम भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि जो भी कुछ मेरे को दिया है उसका शुक्रिया अदा करती हूँ। धन्यवाद। अब देखो बेटा, ये 4 किस्म के किताब हैं, शिष्टाचार और आचार व्यवहार। अगर व्यवहार कुशल नहीं होंगे तो कितने भी अच्छे हो हम, सामने वाले के ऊपर इम्प्रेशन सही नहीं जाएगा। ये बोलने का तरीका, सुनने का धैर्य, ये इसमें सब है। दूसरा है बिटिया को शिक्षा धन दीजो, यानी पढ़ाई आपके लिए कितनी ज़रूरी है इसमें ये बताया गया है। लड़का नहीं पढ़ेगा, कोई दुकान खोल लेगा, कहीं भी चला जाएगा, लेकिन आपके लिए ये विकल्प नहीं है। आपकी पढ़ाई ही आपकी शक्ति है। तीसरा है स्वास्थ्य के अनमोल रहस्य। स्वस्थ नहीं होंगे तो पढ़ेंगे कैसे जी? ये किताब है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। ये आज से 100 साल पहले छपी। पूरे वर्ल्ड में हर एक लैंग्वेज में इसका ट्रांसलेशन हुआ है। जीवन में सफलता के लिए इसको निरंतर पढ़ते रहना है और इम्प्लीमेंट करते रहना है, उसका रिजल्ट तत्काल आपको मिलेगा। बहुत अच्छी किताब है। इसका हिंदी में वर्जन लोक व्यवहार के नाम से उपलब्ध है बाहर। ये 4 किताबें आप बाहर से लेते जाइएगा और एक पेन भी। समय हो गया है आपका, सर ने कहा अभी आप छोड़ दीजिए, और जो बाकी रह गई हैं उनका भी हम समझेंगे कि जो आपने बताया वो भी उनका ही वही कहानी है, और जो हमने बताया वो तो उन्होंने भी सुना। लेकिन कभी कोई अवसर मिला तो सर उनके नाम नोट करके रखेंगे, उनको पहले हम प्रायोरिटी देंगे। धन्यवाद। चलिए सर, ये आपका। और ये तेल है सिर दर्द का, सूंघने से सिर दर्द गायब, भाप लेने के लिए जुकाम वगैरह हो तो ये सब लता के पास है। ये नस्या का तेल है, ये घुटनों के दर्द का, ये गोली उसकी। ठीक है जी, ये लीजिए सर। अरे महाराज सब आपका ही है। चलो जी, अब ये मैंने बंद कर दिया।
मैं धन्यवाद करना चाहूँगी परम श्रद्धेय सिद्धभाव जी का, उनके अमूल्य आशीर्वचनों के लिए, और सभी विद्यार्थी इन जीवन मूल्यों को ज़रूर फॉलो करेंगे। साधवानी जी और हीरो भाव जी अभी उपस्थित नहीं हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। डायरेक्टर सर एंड सभी फैकल्टी मेंबर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अशोक भैया, सौरभ भैया, लता दीदी एवं सभी स्टाफ मेंबर्स का धन्यवाद। और अंत में प्यारे बच्चों का धन्यवाद, आपने धैर्यपूर्वक सेशन को अटेंड किया। थैंक यू सो मच।